जब आप सड़ा हुआ खाना चुनते नहीं हो तो सड़ा हुआ चीज लोगों के बारे में सोचने के बारे में क्यों चुनते हो? गंदगी के बारे में क्यों सोचते हो? लोगों में क्या गंदा है, क्या गलत है, उसके बारे में क्यों सोचते हो? जब आप सबसे उत्तम चुनते हो अपने लिए, लोगों में भी सबसे उत्तम जो चीज़ है वो चुनो। उनमें क्या खूबसूरत है, उनमें क्या अच्छाई है, उनमें क्या भलाई है, वो चुनते रहो। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको 4 चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, गार्ड योर आइज। आपके आंखें कहा जाती है उस पर ध्यान देना। पास्टर आप अभी सिखा रहे हो आंखों के बारे में, तो मैं आंखें बंद ही कर लूँ? सो जाओ। बहुत सारे जन एकदम सीरियसली ले दिए हैं। तो पढ़ो भजन संहिता 119:37। क्या क्या करूं? व्यर्थ वस्तु दिख रहे हैं पर मैं फेर देता हूं। व्यर्थ वस्तु दिख रहे। देखिए ये दुनिया में आप ऐसे जगह पे हो ना, जब आपको हर जगह पे व्यर्थ वस्तु दिखेंगे, टीवी पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे, पर आपको अपना नजरें फेरना है, उसको देखते रहना नहीं है, क्योंकि जितना देर आप देखोगे उतना ही आपके अंदर जड़ पकड़ता जाएगा। एक अजगर के जैसा धीरे धीरे लपेट लपेट के आपको जकड़ता जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तुरंत आपको कुछ गंदा दिख रहा है किसी के बारे में, या किसी के जीवन में, या कुछ भी गंदा दिख रहा है जो आपको नहीं देखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? आंखें फेरना चाहिए। नहीं, मैं वो उस पर ध्यान नहीं दूंगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप टीवी पे क्या देखते हो, खास करके आपके बच्चे क्या देखते हैं। आप मोबाइल थमा देते हो उनको और गेम्स खेलते हैं और वीडियोस देखते हैं, पर आपको पता नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं। और शैतान उनके अवचेतन मन के पीछे पड़ा है। शैतान उनके अवचेतन मन के पीछे पड़ा है। इसलिए दावे के साथ मैं कहता हूँ, बुढ़ापे में जो कुछ होता है आपके साथ, आपको उतना याद नहीं रहेगा। बूढ़े लोग जो है, मतलब बुजुर्ग लोग जो है, ज़्यादा भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। पर बचपन में जो हुआ आपको बराबर याद रहेगा बुजुर्ग होने तक। परमेश्वर भी कहता है जब वो बच्चा है तभी उसको मेरे मार्ग सिखाना। क्यों? उसके अवचेतन मन में जड़ पकड़ लेता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चों के सामने, कि बच्चे देख क्या रहे हैं, यूट्यूब पे क्या दिख रहा है। आप न्यूज़ चैनल लगाते हो, आपको न्यूज़ चाहिए। अरे दुनिया में क्या हो रहा है पता तो होना चाहिए ना। किसने कहा पता होना चाहिए? आप 7वें इंद्रिय से जीते हो ना, फेथ से। फेथ दिखता है क्या जो दुनिया में हो रहा है? फेथ को फर्क पड़ता है क्या दुनिया में क्या हो रहा है? विश्वास को फर्क पड़ता है? नहीं। आपको सिर्फ जानना है बच्चन में क्या हो रहा है, बस। मेरे लिए उतना ही ज्ञान काफ़ी है जिससे मैं करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता हूँ। बीजेपी में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, उससे किसी का जीवन नहीं बदलने वाला। आपसे बस उतना ही, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। जिसको आना है वो आएगा। आया ना? व्हाट्सएप वीडियो मिल गया, चलो फॉरवर्ड करो, स्टेटस पे डाल दो। ध्यान देना आप क्या डाल रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या देख रहे हो। ब्लॉक कर दो तुरंत उन चीज़ों को। और ध्यान देना कि आप कचरा फैलाओ मत। अगर वचन फैलाना है सिर्फ वचन फैलाओ, कचरा बिल्कुल मत फैलाना। नेक्स्ट अपने नज़रों के ऊपर ध्यान रखना। सब लोग बोलो, मेरे नज़रों के ऊपर ध्यान रखना। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर किसी आदमी ने किसी औरत को गलत रीति से देखा भी, क्या गलत रीति से, तो उसने व्यभिचार कर लिया। अरे ऐसा कैसा? सिर्फ देखने से कर लिया? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है देखने से वो चीज़ जड़ पकड़ता है और वो कार्य में हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या देख रहे हो। इसलिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, और ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपके जीवन में क्या देख रहे हैं। सारे माँ बाप आमीन बोलो। आपके बच्चे आपके भी जीवन को देख रहे हो तो अच्छी चीज़ें दिखाओ आपके बच्चों को। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम बचपन में थे ना, तभी माँ बाप, पापा जो है ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करते थे ना, तो हम भी आते थे, हमको भी पार्टी कर। नहीं, तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ। नहीं, क्यों? ऐसे चीज़ मत करो जो आपके बच्चे नहीं कर सकते।
फिर से सुनो, ऐसा चीज़ मत करो जो आपके बच्चे नहीं कर सकते। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, जो दारू पीते हैं। अगर वही चीज़ उनके बच्चे ने किया तो क्या करेंगे वो लोग बच्चे को? हे, ये तुम्हारा उम्र है क्या पीने का? तुम्हारा उम्र है क्या ये सब करने का? क्यों भाई तुम कर रहे हो? कौन सा उम्र है? कौन सा उम्र से चालू कर सकते? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बच्चे के सामने जो आप करना दिखाना चाहते हो वही करो, कभी उनको मना मत करो। नेक्स्ट, गाड़ी और सब लोग वो खींचो। कान पे क्या सिक्योरिटी गार्ड रखो। पढ़ो। आपको पता है वही सबसे हम सुनते हैं, है ना? और पढ़ो। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, चौकस रहो तुम किस रीति से सुनते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है चाइनीज विस्पर क्या कहते हैं? मैंने इनको एक बात बोला, ये उनको बोल देंगे, ये उनको बोल देंगे, ये उनको बोल देंगे, ये उनको बोल देंगे, ये बात उनको बोल देंगे। वहां तक पहुंचने तक जो बात मैंने कहा वो तो गायब ही हो गया, कुछ और मसाला बन के बाहर निकला है। किसी के साथ कभी हुआ है? आप लोगों ने कहा कुछ और लोगों ने समझा कुछ और। इसलिए किस रीति से आप सुनते हो उस पर भी ध्यान देना, क्योंकि आपको कुछ और लगता है कि सामने वाले ने बोला, पर सामने वाले का मतलब कुछ और था। और फिर आप एकदम गुस्से, उसने मुझे कैसा, उसने मुझे, अरे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, आपको नहीं बोला। अरे फ़ोन पे, अच्छा मुझे लगा मुझे बोले, और आप इतने गुस्से हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? किस रीति से आप सुनते हो और क्या सुनते हो आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग न्यूज़ सुनते हैं बहुत, आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर, ये गिर गया, वो गिर गया, ये बिल्डिंग गिर गया, ये तूफान आया, वो तूफान आया, और बड़ा उनको लगता है अरे यार। वो आपका विश्वास को बढ़ाता है कि डर को बढ़ाता है? रेप के बारे में, अगर रेप क्या बोलते हैं, बलात्कार के बारे में अगर सुनते हो खबर में, न्यूज़ में, आप क्या सोचते हो? मेरी बेटी को अभी बाहर भेजना ही नहीं है। आपके विश्वास को बढ़ा रहा है कि डर को बढ़ा रहा है? नहीं, मुझे और देखना है वो न्यूज़ में क्या, वो लड़की के साथ क्या हुआ, उसके माता पिता ने क्या किया, अरे पुलिस में, आप और जांचने के लिए जाते हो, और आपके डर को बढ़ा रहा है। वो मालूम है वो टीवी पे आता है क्या, चैन से सोना है तो सावधान रहो। शायद से वो आपकी मम्मी होगी, शायद से वो आपके पापा होंगे जो आपके जान के पीछे पड़े हैं, या आपके घर के नौकर, या आपके बाजू वाली शक्कर मांगने के लिए आ जाती है और आपका सर काट के लेके जाती है। वो क्या क्या मतलब इतना लोगों के जहन में बैठ गया कि वो अपने आप पे शक करने लगे कि मैं खुद अपना जान ना ले लूँ। ये सब सुन के सावधान के चक्कर में सबसे दुश्मनी हो गया। हाँ, सब पे शक करने लगा। अभी वो बूढ़े अम्मा पे भी जो उठ नहीं सकते अपने बिस्तर पे, उस पर भी शक करने लगा, ये मेरे जायदाद के पीछे पड़े हैं। ऐसा सब ये टीवी से ही आता है। सावधान रहो कि आप कैसे सुनते हो। ये देखो, पढ़ो। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में उत्पन्न करने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला। अगर कोई भी आता है आपको किसी के बारे में भी बुराई करता है, आपको उसको हाथ दिखाना है। क्या दिखाना है? हाथ दिखाना मतलब अगर कुछ भला नहीं है आपके बारे, किसी के बारे में बात करने के लिए मेरे पास मत आना। सब लोग हैं यहाँ पे? yes. घर जाके किसी का बुराई मत करना, ठीक है? नेक्स्ट में कौन बर्बाद होता है? जो सोचे बिना बोलता है। तो हम ऐसे हैं, ये आप लोग नहीं हुआ, ये आपके बाजू वाला है। बाजू वाले को देखो, हंसो उन पे, देखो हे तुम्हारा सब लोग बोलो करो। अरे पर एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? दिमाग बोल रहा है अरे
बिना सोचे ही बात करते हैं हम लोग, दिमाग तो पहुंचा भी नहीं है और मुंह बक बक शुरू करने लगा। दिमाग बोल रहा है अरे मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा सोच के बात करो। दिमाग को पीछे ही छोड़ के हम लोग बक बक करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है, अफसोस होता है, मैंने क्या बोला रे। होता है कि नहीं किसी के साथ? अति पवित्र लोगों के साथ नहीं होगा। बस मूर्खता है, सुनने से पहले बोलना मूर्खता है। कुछ लोग अरे बात ही कर रहे हो आप, उनका बोलना चालू हो जाता है, अरे रुको भाई, मैंने खत्म ही नहीं किया, भाई रुक, नहीं ऐसा नहीं, अरे सोचो तो ऐसा है, फिर बाद में हाँ ठीक है चलेगा, हाँ। कितने जन है यहाँ पे जो इससे संबंध, मतलब लगता है कि हम भी ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, बिना सोचे हम बोलते हैं। आपके बच्चे आते हैं आपके पास और बोलते हैं हमें मुझे अभी आना, अरे सुनो तो सही, मुझे झाड़ू पोछा करना है। हाँ ठीक है, करो, अच्छे बच्चे करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुंह के लिए क्या, दिमाग का इस्तेमाल करो। पहला सोचो। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, सबको एक टिप दे रहा हूँ, ये आप सब लोग करो। करेंगे? कितने जन करेंगे? शिद्दत से बोलो करेंगे। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आपको 3 तक गिनना है और फिर बात करना है। आपको क्या करना है? 3 तक गिनना है और बात करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे थे कल रात को? देखो तुरंत बोल दी, अभी बोला मैंने 3 तक गिनो फिर बात करो। बहुत जल्दी हो गया उसका। अच्छा, दिमाग आ रहा है वापस से, पीछे से आ रहा है दिमाग। शालू, कल क्या कर रहे थे? बोले अरे 10 तक हो गया मेरा, बोलने बहुत ज़्यादा रुक गई। ठीक है एस्टर, आप क्या कर रहे थे कल रात को? मैं कल रात को 3 तक गिने? हाँ गिने, 1 2 3। अभी मुझे लगा कि एक इतना स्लो गिन रहे थे तो इतना फास्ट कैसे बोल दिए? आप बुद्धिमान लोग सोचेंगे आप बुद्धिमान हो। जो बिना सोचे बोलता है ना, वो बेवकूफ़ अपना बेवकूफ़ी दिखाता है। जो कोई भी कुछ भी आपसे बात करे, आपको 3 तक गिनना है, 1 2 3। हाँ मैंने खाना खा लिया। फिर बाद में बोले हाँ क्या खाया, बोलो ना क्या खाया? मैंने समोसा खाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात करना ही छोड़ देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, रोको जरा अपने आप को। एक क्या बोलते हैं, एक लगाम लगाओ अपने जबान पे, क्योंकि आपकी जबान को आदत हो गई है बस निकल जाने का। आपके लिए रुकता ही नहीं, आपका जबान निकल जाता है, आपका जबान इतना लंबा हो जाता है और बाद में खींचना पड़ता है वापस, भाई वापस आ जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू फादर। आखिरी वाला, गार्ड योर हार्ट। अपने हृदय को पढ़ो। सबसे अधिक अपने मन हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या है? आपका जीवन का पूरा खजाना, सब कुछ कहाँ पर भरा है? हृदय में। आपके हृदय को बचा के रखना है, इसलिए सबसे पहले आपको आपके आंखों का रक्षा करना है, फिर आपका हृदय का रक्षा हो जाएगा। इसलिए आपके हृदय पे क्योंकि चोर लोग आते हैं आपके हृदय को। इसलिए जब कोई किसी से प्यार करते हैं तो क्या उसने मेरा दिल, अरे बोला था रक्षा करने के लिए आपके दिल का, और उसने दिल चुरा लिया। लोग अभी सोच रहे हाँ रे सच में ऐसा बोलते हैं लोग, मेरा दिल चुरा लिया। तो आपके पास क्या है फिर? इसलिए तो आपका जिंदगी बर्बाद है, इसलिए तो वो दिल तोड़ देता है। और फिर आप बोलते कि क्यों दिल तोड़ा? मेरा दिल चोरी करने ले लिया आपने, चोरी करके चला गया वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को यूं ही अपना दिल दे देते हो, विश्वास कर देते हो लोगों पे, अरे बहुत अच्छा लड़का है यार, अच्छे घराने का है, चलो इससे प्यार करते हैं, चलो इस पे भरोसा करते हैं, चलो इसको पैसा देते हैं, ये पैसा दे देगा वापस, ये पैसा दे देगा वापस। और आप आसानी से अपना विश्वास, अपना दिल किसी को भी दे देते हो।
और वे दिल तोड़ के चले जाते हैं और फिर आप हे परमेश्वर मेरे साथ। अरे परमेश्वर ने कहा हृदय पे ताला मारो, आप हृदय खोल के सबको दे रहे हो, लो मेरा हृदय, लो मेरा हृदय, सभी भी पे विश्वास कर रहे हो। इसलिए आपके दिल के 3 सीसीटीवी कैमरा है, एक आपके आंखें, दूसरे आपका मुंह, तीसरा आपका कान, सीसीटीवी कैमरा है। और वो आपके घर को, आपके हृदय को बचा के रखता है। समझ में आ रहा है? आपको ध्यान देना है। आपके आंखें देख तो रहा है, आपके कान तो सुन तो रहे हैं। आपके मुंह से अगर इन चोर लोगों को आपने कहा भाई पीछे वाला दरवाजा खुला है, पीछे से आ जाओ, पीछे से, क्या करेंगे ये चोर लोग? क्या करेंगे? पीछे से आ जाएंगे। ये 2 सीसीटीवी कैमरा तो अच्छे काम कर रहे थे, ये तीसरे वाले से मुश्किल हो गया। आपके मुंह की वजह से आप बर्बाद हो जाते हो। हम विश्वासी जन हैं, हम बाइबल में, वचन में मजबूत है, इसलिए हम नकारात्मक चीज़ें हमारे मुंह से नहीं बोलते। इसलिए हम क्या कहते हैं? मैं तुमसे नहीं कहने वाली हूँ या कहने वाला हूँ कि पीछे वाला दरवाज़ा खुला है। मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि पीछे वाला दरवाज़ा खुला है। समझ जाओ, अभी मैं बीमार नहीं हूँ, समझ जाओ, समझ जाओ, अभी मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, समझ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मुंह को लगता है कि मैं बहुत चतुर हूँ, पर चोर लोगों क्या बोलते हैं? हाँ, ये पीछे वाले दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा वो छोटा बच्चा जाके बोलता है मम्मी मम्मी आपके लिए फ़ोन है, बोल दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। मम्मी ने बोला कि बोलने के लिए कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। समझ में आ रहा है? आपके मुंह से पता चलेगा इन 3 चोर लोगों को कौन है? संसार, शैतान और शरीर, कि कहाँ से आपके घर में हमला करना है। ये तीनों के 3 आपके हृदय के पीछे पड़े हैं, आपके दिल के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर आपके दिल को पकड़ लिया तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए 3 गार्ड्स आपको दिया गया, आँख, कान और, सब लोग बोलो 3 गार्ड, आँख, कान, मुंह। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान देना आप क्या देख रहे हो, ध्यान देना आप क्या सुन रहे हो, और ध्यान देना आप क्या बोल रहे हो। फिर आपका हृदय बचा रहेगा और आप, ठीक है, ऊंचे स्थानों पर हमको बिठाया गया है। ऊंचे स्थानों पर हमको बिठाया गया है मसीह में, यीशु मसीह में। ऊंचे स्थान पे कैसे पहुंचेंगे? पढ़ो ये वचन। और बुराई देखने से आंख लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। यशाया 33:15, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, सब लोग बोलो बोलता है, मुंह, सब लोग बोलो मुंह। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता है, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता है, कान बोलो, कान बंद करना है। जो बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वो ही ऊंचे स्थानों में। आमीन। तो 3 चीजें आपको गार्ड करना है। अभी ये वापस से यीशु मसीह यही झाड़ के पास खड़े हैं, अभी तक यहाँ से हिले नहीं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से आगे जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम, याद है, हमें पता था कि हम विश्वास तो रख सकते हैं, पर संदेह का प्रॉब्लम है कि संदेह हम करते हैं, शक करते हैं परमेश्वर के वचन पे। तो मतलब यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है, ये आपका दिल है, ये आपका दिमाग है, ठीक है? आपको विश्वास रखना है अपने दिल में और अपने मन से, लॉजिकल नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचना शुरू कर देता है पर ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा सोच नहीं। लॉजिकल का मतलब क्या मालूम है ना? तर्क वितर्क, वो कैलकुलेशन लगता है। सपोज मैं आया आपके पास और बोले चलो हम पिकनिक करने के लिए जाते हैं, हाँ, रिसोर्ट जाएंगे।
कितने जन तैयार हैं? नहीं, सब तैयार नहीं। सब पहले पूछेंगे पैसा कितना लगेगा और किसको भरना पड़ेगा। धीरे धीरे वो तर्क वितर्क अपने दिमाग में आएगा। अरे पास्टर ने बोला रिसोर्ट, दिल खुशी से झूमने लगा, पर उसके बाद दिमाग आ गया बीच में, बोला भाई रुक रुक रुक, इतना उछल मत, रुक रुक, पहले पैसे के बारे में बात कर। वैसे ही बच्चे रहते हैं ना, टॉय के दो, अरे रुक 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 रुक, पहले पूछते कितने का है, रुको रुको। समझ में आया कि नहीं है? हमेशा आपका दिल विश्वास करने के लिए तैयार रहता है, पर आपका दिमाग कैलकुलेशन करता है। अरे पिछले बार मैंने विश्वास किया तभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे ये पास्टर के साथ ये हुआ, अगर पास्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ मैं कौन हूँ भाई। हम तर्क वितर्क से अपने विश्वास को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. इसलिए, और देखिए आपका दिमाग जो है ना, ये तर्क वितर्क जो है वो बुरा नहीं है, वो भलाई चाहता है आपका। क्यों, मैं बताता हूँ। आपके दिमाग को लगता है कि आपका दिल जो है सोने का है। उसको कौन बताएगा क्या है दिल में? आपके दिमाग को क्या लगता है? मेरा दिल सोने का है। इसलिए आपका दिमाग क्या करता है? बॉडीगार्ड बन के खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले बार आपके जिंदगी में बहुत बार आपको चोट पहुंचाया गया है, तो आपका दिमाग बोलता है नहीं भाई, तूने बहुत विश्वास किया, तू बहुत रोया, अब तू मत रो, और तुझे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अब अपना दिमाग लगाते नहीं, अब मैं सावधानी से रहूंगा, कोई भी मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आपका मन आके बॉडीगार्ड के जैसा बना रहता है आपके दिल को संभालने के लिए, कि भाई दिल वापस से टूटे ना। कितने जन जब पहले पहले प्यार करते हैं ना, अपना जी जान सब दुनिया लुटाते देते हैं, मेरा पूरा जी जान, सातों जन्म ये वो सब तुम्हारे लिए। दूसरे बार जब प्यार हो जाए, एक बार धोखा खा के हो जाता है, दूसरा बार नहीं, पहले तू बता, तेरे माँ से मिलवा रहे क्या, पहले माँ से मिला, तेरा जॉब क्या, नौकरी क्या है, पहले वो सब बता। दूसरे बार दिमाग आ जाता है सामने, क्यों? पिछले बार मैंने दिल से सोचा, अब मैं क्यों, मैं दिल को संभालना चाहता हूँ कि वो फिर से टूटे ना। वैसे हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जब पिछले बार हमने विश्वास रखा, हमारे साथ नहीं हुआ, हम विश्वास से हट रहे थे, तो अभी हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमने विश्वास छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ और करते हैं, कुछ और तरीके से। नहीं नहीं नहीं, वो उतना विश्वास नहीं रखते, हम छोड़ देते चीज़ों को। नहीं, ये दिमाग जो है, इसको अगर आपने बोला देख जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर का वचन हो रहा है, ये परमेश्वर का वचन है, इसको आने दो, ये परमेश्वर का वचन है, इसको आने दो, ये परमेश्वर का, इसको आने दो, फिर ये आने देगा और आपके ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन होने देगा। पर अगर इसको पता है ये कुछ आपको चोट पहुंचाने वाली चीज़ है, आपको परेशान करने वाली चीज़ है, वो आने नहीं देगा। आपको उसको मनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, भाई ये परमेश्वर का वचन है, आने दो इसको दिल में। फिर आपका मन बोलेगा ठीक है, ये परमेश्वर का वचन है, जाने दो। कैसा होगा ये? परमेश्वर का वचन बार बार सुनने से। अब ये सिक्योरिटी गार्ड को मालूम है ये बार बार आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, शायद से ये घर वाला ही है, इसको घर में आने दो, फिर जाने दो, उसको रोकते नहीं है। तो जो बार बार आ रहा है उसको वो रोकता नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन सीधे सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाता है, हृदय में चला जाता है। समझ में आया? तो इसलिए हर दिन आपको परमेश्वर का वचन भेजना है, और ये सिक्योरिटी गार्ड को बोलना है भाई परमेश्वर का वचन है, रोज आता है, इसको अंदर आने दो, इसको रोको मत। और शैतान, संसार और शरीर, जब भी ये लोग आते हैं, इसको क्या बोलने का? भाई मार दो इनको, रोको, भगाओ इन लोगों को। समझ में आया? आपके मन को ऐसा ट्रेनिंग दो। इसलिए कहते हैं हेलमेट ऑफ उद्धार का मुकुट पहनो, और इसलिए कहते हैं कि आपको मसीह का मन मिला है, ताकि मसीह के वचन को आप अंदर आने दोगे। ठीक है पास्टर, आपने कहा कि जो मेरे दिल में है वो मेरे मन में है, जो मेरे मन में है और दिल में है वो मुंह पे आता है, इसलिए हमें सतर्क रहना है कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, जो मन में है वो मुंह पे आता है, जो मुंह में है वो मन में आता है, जो दिल में है वो सब आता है बाहर। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? यही कंक्लूजन था पूरे सेमिनार का। इसलिए जब भी आप किसी को सुसमाचार बताने की कोशिश करते हो, उनका सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले आता है, उनको अंदर आने नहीं देता। हाँ, सबसे पहला सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, उनको अंदर, मतलब सुसमाचार को अंदर आने नहीं देता। इसलिए वो लोग आपके साथ झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? क्यों? उनका मन आ जाता है उनके हृदय को बचाने के लिए कि नहीं बाबा तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा।
तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। कौन रोकता है? ये सिक्योरिटी गार्ड। इसको पहला आपको टपली मारना पड़ेगा। टपली मारो इसको और फिर बाद में दिल तक सुसमाचार पहुंचाया जाएगा। ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा था? सब लोग है ना? तो मैंने क्या कहा कि अगर जो कुछ मन में है या जो कुछ हृदय में है वो मुंह पे आता है, वचन ने साफ साफ कहा। तो मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 वचन क्यों कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो ऊपर वाले मन से आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है, पर अंदर वाला मन जो है, अवचेतन मन जो है, दूर है, नहीं दिखते। बाकी दिन सब गाली वाली निकलता है मुंह से। सिर्फ संडे के दिन प्रभु धन्यवाद, है ना? जब भी आप किसी से बात करते हो, आप किसी विश्वासी से बात करते हो, कैसे बात करते हो? जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। और जब भी गांव वालों से बात करते हो, प्रभु धन्यवाद आता है? तो वो क्या खोखला है? सुनीता को छोड़कर, सिस्टर सुनीता को छोड़कर बाकी सब जो है वो खोखला है। जो आपका रिश्तेदारों के सामने आता है वही आपका विश्वासियों के सामने भी आना चाहिए। अलग अलग मुंह वाला बात मत करो। ठीक है? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। अब पास्टर जो है, आपका मन और आपका होठ अलग हो गया। आप तो बोल रहे जो मन में है वो होठ पे आएगा, जो होठ पे यहाँ पर तो अलग हो गया। ऐसा कैसा? तो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। कुछ लोग अपने दिमाग से बात करते हैं, दिमाग से पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ आपको ही क्यों पकड़ूँ? ठीक है, लवली को बोलता हूँ, सिस्टर लवली को बोलता हूँ, बोलो कि मैं मसीह में धनी हूँ। बोलो। चेहरा देखा उनका? चेहरा देखा उनका कैसा था? अभी ये मांग ना ले कुछ। ठीक है। आप अपना मोबाइल, आपके पास मोबाइल है? अभी देखा कैसे बोली? कॉन्फिडेंस था? चेहरे पे कोई हंसी था क्या? जो हंसी, जो मुस्कुराहट जब मसीह में धनी हूँ बोलते वक्त था, वो मोबाइल देते वक्त था? यस, ले लो। आसानी से बोली ना, पर मैं मसीह में धनी हूँ। समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक होता है दिमाग से बात करना, मैं जानता हूं मैं मसीह में धनी हूं, और एक होता है दिल से बात करना, अलग चीज है। क्योंकि जो दिल से आप बात करते हो वो आपके चेहरे से दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, नेहा, मुझे 10,000 ट्रांसफर कर सकते हो अभी जीपे पे? अभी विश्वास के ऊपर सीख रहे हम, देखो कैसे लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो आप आधे दिन पे आए थे, किसी और को पूछ लेते हैं। सुनीता सिस्टर, अच्छा अमित ब्रदर, 10,000 ट्रांसफर कर सकते हो जीपे अभी के अभी? करो। गुड जॉब। नेट नहीं है, ये अच्छा है। किसी और को पूछूंगा, चार्जिंग नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेहा, आप एक लड़की हो? देखा? देखा? जो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने, मैं लड़की हूँ, जाहिर सी बात है, पूछ क्यों रहे हो भाई? हाँ? और जो कॉन्फिडेंस से उन्होंने क्या बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो थोड़ा हंसने लगे, है ना? तो वो वाला जो है दिमाग से बोलना है, वो वाला जो दिल से बोलना है, मैं तो लड़की हूँ भाई, इसमें पूछने वाली बात क्या है? वैसा आपको बोला, मैं तो धनी हूँ भाई। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके पास पैसा है क्या, आपको मुझे 10,000 देना है, ठीक है, आपको क्या कहना है? अभी कर सकता हो, तो आपके पास नहीं रहेगा, मैं बोलूँगा करो। आपको यही बोलना है भाई, किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या उस ज़रूरत में मैं आपका मदद कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 10,000 नहीं है, जब होंगे मैं दे पाऊँगा। पर अभी किस चीज़ के लिए आपको चाहिए, मैं उसके लिए प्रार्थना या उसके लिए अंगीकार कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? आपको कभी नहीं कहना कि मेरे पास पैसा, क्यों? क्योंकि आप वो हकीकत में लाओगे।
अभी फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है और अभी मेरे पास पैसा नहीं है सेम है। मेरे पास पैसा नहीं है और अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसमें फ़र्क है क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, फ़र्क है? परफेक्ट। आपको हर चीज़ में अभी बोलना है, क्योंकि आप अपने जीवन पे अंगीकार नहीं करना चाहते हो कि मेरे पास पैसा। ध्यान देना आप क्या बोल रहे हो, गलती से भी निकलना नहीं चाहिए, सोच के बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। लोगों का मन का और दिल का कनेक्शन तो है ही नहीं। मन का और दिल का कनेक्शन, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जिनका मन का कनेक्शन है ही नहीं दिल से। ढोंगी, दिखावा वाले लोग, बाहर से कुछ और कहाँ बाहर अंदर, दिमाग से कुछ और दिल से कुछ और। बाहर से बोलेंगे आइए आइए मेरे घर पे आइए, खाना खाइए, 2-3 दिन रुक के जाइए, और अंदर से क्यों आई, अच्छी पहले बोलना चाहिए था, कब जाएगी है। समझ में आया कि नहीं है? ये होता है कनेक्शन डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपका दिल कुछ और चाहता है और आपका दिमाग कुछ और जा रहा है। अरे अभी इसको क्या बोलो, अभी कैसा कैसा का, अभी इसका खा खिलाना पड़ेगा, कुछ तो अच्छा ही खिलाना पड़ेगा, वरना गांव में जाके मेरा नाम बदनाम करती है ना। पर दिल जाके मेरे को नहीं खिलाना यार, इसको मेरे को नहीं खिलाना, ऐसा होता है। तो आपको क्या कहते लोग? ढोंगी। इसलिए आपके मन को आपको परमेश्वर के वचन से भरना है। क्या करना है? आपके मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। अगर आपका मतलब आपका मुंह कुछ और बोल रहा है और आपके दिल में कुछ और है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? मुंह के पास या दिल के पास? कुछ नहीं होगा, गड़बड़ी होगा। दोनों को पता ही नहीं, तीनों को पता नहीं कौन से डायरेक्शन पे जाना है, सब झगड़ा कर रहे हैं। दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और जा रहा है, मुंह कुछ और बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। परमेश्वर के वचन को भी ऐसे ही लेते हैं हम। दिमाग से बोले, मुंह से बोले हाँ यीशु का अंगीकार करते हैं, यहाँ मैं चंगा हूँ, दिमाग में बोल रहा है अरे यार अभी भी दर्द हो रहा है, दिल में बोल रहा है क्या यार फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से सिर्फ बोलने से थोड़ी चंगा होता है कोई। हर जगह तीनों जा रहे हैं, तो इसलिए आप जो बोलते हो वो होता नहीं है। तीनों का कनेक्शन कट है, तीनों अलग दिशा में जा रहे। कैसा होगा भाई? आपको क्या करना है? आपको देखना है कि तीनों के तीनों एक ही चीज़ मानते हैं, बोलते हैं और विश्वास करते हैं। तीनों का तीनों। यीशु मसीह के जीवन में यही था, एक ही चीज़ माना, एक ही चीज़ सोचा, एक ही चीज़ बोला, परमेश्वर का वचन। सब लोग है? समझ में आया? तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो व्हाट्सएप वाले अंगीकार करते हो, आपको ध्यान देना है मेरे हृदय में भी ये होना चाहिए। मेरे हृदय में कैसा जाएगा कोई बताएगा? गुड जॉब। बार बार बोलने से मेरे हृदय में जाएगा, मेरे मन में ऑलरेडी है क्योंकि हृदय में डाल रहा हूं मैं, और मेरे मुंह से मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, फिर मेरे लिए वो हकीकत हो जाएगा। सब लोग है? आसान हो रहा है? इसलिए यदि तुम विश्वास रखो अवचेतन मन में और संदेह न करो चेतन मन में, क्योंकि लॉजिकल और संदेह कहाँ पर आता है? दिमाग में ही आता है, ऊपर वाले पार्ट में ही आता है। समझ में आया? तो ऊपर वाले पार्ट को बोलो रोकना मत भैया, जाने दो इसे, ये परमेश्वर का वचन है। फिर वो जाके आपके लिए वास्तविकता में, हकीकत में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है। याद है हमने कब शुरू किया था? कुछ घंटों पहले। अभी आके इस पे खत्म हुआ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को पहले भी देखा ना कहीं? हाँ, तो अभी ये टॉपिक खत्म यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए। दूसरा, अभी तक तो 50 सवाल पूछे। ठीक है, आपका अगला सवाल, पहला वाला कौन सा था? ठीक है, उद्धार क्या है? ठीक है, आपका अगला वाला सवाल ये होना चाहिए कि आपको महान विश्वास कैसे रखें। सवाल आता है कि नहीं? आप महान विश्वास। एक बार एक गांव में लोगों का रीति रिवाज था कि लड़के जो है बड़े हो जाते हैं
अगर वो लोग जंगल में जाके पूरे रात भर अकेले बैठ सकते हैं। और उनके बाप का या उनका पिता का वो जिम्मेदारी था कि लड़के को छोड़ के आए, और वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह सब रहते हैं जंगल में। और वो बेटा जो है अपने आंखों पे पट्टी बांध के उनको वहाँ पर पूरे रात भर ठंडी में जंगली जानवरों के बीच में छोड़ा जाता था। अगर वो भाग के वापस आता है तो वो आदमी कहने का लायक नहीं रहता, उनका सम्मान, उनका मान सब चला जाता है, नामर्द कहते हैं उनको। ठीक है, तो बाप अपने बेटे को पट्टी बांध के, सब लोग भेजते हैं, गाँव में वाले भेजते हैं जंगल में। बाप बेटे चल रहे और बाप बोलता है बेटे को, यहाँ पर तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ और सुबह फिर से मिलेंगे। तो बेटा बोलता है ठीक है, और बेटा बैठा रहता है। ऐसे आवाज़ें आती रहती है। बेटे का ये यहाँ पर ठटर काँपने लगता है, शुरू होता है। पर उसको मालूम है कि मुझे वो प्रतिष्ठा, वो मान रखना ही है। ऐसा डर रहा है शेर का, साइड से आ रहा है शेर, और सब ये पूरे रात भर उसको सुनाई दे रहा था आवाज़। वो डर रहा था, उसने कर भी दिया, सब हो गया, पर वो हिल नहीं रहा था वहाँ से, उसने पट्टी खोला ही नहीं। सुबह होते ही थोड़ा सा उसको पता चला, रोशनी का एक रन आ गया करके उसने झट से अपना पट्टी खोल दिया और देखा कि पूरे रात भर उसका पापा उसके बाजू में बैठे थे, उनका रक्षा करते हुए। आपको विश्वास रखना है आपके पिता पे, आपके पापा पे। कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसके बारे में बोलना नहीं, उसके बारे में सोचना है। आपको बस महफूज रहना है कि मेरे पापा मेरे साथ है। जो वो बोलते हैं बोलने के लिए मैं बोलूँगा, जो वो बोलते हैं सोचने के लिए मैं सोचूंगा और मैं करूँगा। उनके वचन को हृदय में रख छोड़ा मैंने। मुझे मालूम है मेरे पापा मेरे साथ है, मेरे लिए वही काफ़ी है। भले मुझे ना दिखे, मैं हिम्मत से यहाँ पर बैठा रहूँगा और विश्वास को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर विश्वास के बातें बोलता ही रहूँगा। आमीन। तो महान विश्वास कैसे रखे? जैसे ये लड़के का विश्वास था, ये बच्चे का विश्वास था अपने पिता पे। महान विश्वास के दो सामग्री क्या है? जब आपको चाय बनाना है बिना दूध वाला, तो आपको दो सामग्री लगता है, बिना दूध और बिना शक्कर वाला। कौन सा दो सामग्री? चाय बनाना है तो बिना दूध का, बिना शक्कर का। चाय पत्ती और चाय पत्नी, पानी। ठीक है, चाय पत्ती और दो सामग्री इंपॉर्टेंट है, फिर चाय बनेगा अच्छे से। वैसे ही आपको विश्वास के लिए दो सामग्री इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट, ठीक है। तो दो सामग्री महान विश्वास का। ये जो विश्वास का टॉपिक हम सीख रहे हैं अभी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ या आपके हैरानी के लिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ऊपर है, ये गहराई तक गए नहीं। ठीक है, ये ऊपर ही है। तो ये विश्वास सेमिनार नंबर 1 रहेगा। ठीक है, इतना बस ऊपर अंदर क्या जाएगा फिर। ठीक है, ओके। तो दो सामग्री बता दो यार, बता दो। ठीक है, बता देते हैं। फर्स्ट वाला सामग्री, आप किस पे विश्वास रखते हो और आप किस लिए विश्वास रखते हो। समझ में आ रहा? या तो आपका विश्वास यीशु मसीह पे इतना मजबूत होना है इसलिए आप महान विश्वास पा सकते हो, या तो आपका परिस्थिति इतना बदतर होना है कि आप बोलोगे कि कुछ भी चलेगा, मुझे बस इस परिस्थिति का हल चाहिए, और यीशु हल दे देते हैं और आपका महान विश्वास आप रखते हो। देखे कभी कोई ऐसा कोई हुआ कि आपका परिस्थिति इतना बदतर था, इतना बुरा था कि आपने कहा मैं मंदिर गया, मैं दरगाह गया, मैं यहाँ पर गया, मैं वहाँ पर गया, कहीं से मुझे कुछ भी उत्तर नहीं मिला। यीशु मसीह के पास आया, मैं बोला अगर यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, मेरा जिंदगी यीशु मसीह का महान विश्वास लेके जीऊंगा यीशु मसीह पे हमेशा के लिए। समझ में आया कि नहीं है? तो दो ही सामग्री है या दो ही क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स है महान विश्वास का। एक आपका विश्वास किस पे है और दूसरा आपका विश्वास किस लिए है। आपका विश्वास किस पे है, उस पे एक कहानी। कौन सा कहानी? सूबेदार। सबको सूबेदार के बारे में पता है?
सबको पता है सुबेदार का कहानी क्या है? उसका सेवक बीमार था, ठीक है, और यीशु मसीह के पास आते हैं, वो बोलते हैं मेरा सेवक बीमार है, तू केवल एक वचन शब्द यहाँ से बोल दो और मेरा सेवक वहाँ पर चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने सेवक को कहता हूँ जा और वो जाता है, आ और वो आता है। वैसे ही वो बीमारी तुम्हारा शब्द सुन के यहाँ से चला जाएगा वहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब हमें बीमारी के ऊपर सामर्थ्य मिला या अधिकार मिला कि हम बीमारी को कह सकते हैं निकल जा। तो यीशु मसीह ने पहले बार वहाँ पर कहा इतना महान विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, कि इसको मुझ पर विश्वास है कि अगर मैंने एक शब्द कहा वो हो जाएगा। वाह, बहुत महान विश्वास है। दूसरा वाला तो ये क्या है? ये सिनेरियो क्या है? किस पे आपका विश्वास है? यीशु मसीह पे। सब लोग हैं यीशु मसीह पे, ठीक है। दूसरा साइरोफिनिशियन वुमेन, जिसे कहते हैं सुरुफिनिकी स्त्री, उसका क्या था? उसकी बेटी जो थी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। तो वो आई यीशु मसीह के पास जब बैठे थे और बोले कि यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगाई दो, आज़ाद कर दो। तो यीशु मसीह ने कहा कि हम कुत्तों की रोटी बेटों को नहीं देते, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं। तो स्त्री ने क्या कहा कि भले ही हमें कुत्तों के लिए उतना भी काफी है, अगर चूर 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 भी गिरा तो टेबल से चूर चार भी गिरा तो हमारे लिए वो काफी है। यीशु मसीह हैरान हो गए, बोले इतना महान विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा। ये दोनों के दोनों बाहर वाले लोग थे, एक रोमी था, एक सिरोफिनिशियन थी, मतलब अलग जात की। वो यहूदी लोग नहीं थे, पर फिर भी उनका विश्वास इतना महान था। तो इनका सिचुएशन इतना, इनका परिस्थिति इतना गंभीर था कि वो यीशु को छोड़ नहीं सकते थे जब तक उनको चंगाई, उनके बेटी को चंगाई नहीं मिला। समझ में आया? तो पहला दो सामग्री है बड़े विश्वास का, महान विश्वास का। सबसे पहला सामग्री क्या है? आप किस पे विश्वास करते हो। दूसरा सामग्री क्या है? किस लिए विश्वास करते हो। आपके जीवन में क्या है? किस पे या किस लिए? अगर परिस्थिति आपका बदतर है तो किस लिए, और अगर आपका परिस्थिति सब ठीक है तो किस पे आपका विश्वास है। समझ में आया? परिस्थिति बदतर वाले कितने हैं यहाँ पे, तो उतना आप विश्वास रख सकते हो। आमीन, गुड जॉब। अभी सबसे खतरनाक सवाल जो ज़्यादातर लोग इसका जवाब दे नहीं पा रहे वो है अगर विश्वास काम नहीं किया तो क्या होगा। हमने विश्वास किया और कोई किसी के लिए जो बीमार था और वो मर गए, क्या करें बताओ? विश्वास ही नहीं किया, फिर वो विश्वास ही नहीं है और काम करता ही करता है। विश्वास काम करता ही करता है। हाँ, एक आदमी था, एक लड़का था, ये स्टोरी आपको पता है, जिसने आत्महत्या किया अपने मम्मी का पल्लू लेके या दुपट्टा लेकर आत्महत्या किया, पंखे से लटक के। मम्मी दरवाजे खोली, देखा कि लड़के का लाश, जवान लड़के का लाश लटक रहा है। क्रिस्ती था वो। तो उसका फ्यूनरल था, अंतिम संस्कार था। पास्टर वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर, और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो अंत के दिन में तुम्हें जिलाऊंगा, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। लाजरस के कब्र पे जो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, जब ये लाजरस मरे थे, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा देखोगे, आओ प्रार्थना करें। तो बोले रॉजर यहाँ पर खड़े हैं और सब बाकी सब लोग थे, रॉजर खड़े हैं यहाँ पे, चलो इनको बोलते प्रार्थना करने के लिए। बाकी सब मेरे जान पहचान वाले सब खड़े थे वहाँ पे, और वो लाश वहाँ पर रखा था लड़के का। मैं गया पास्टर के पास और बोला, पास्टर आपने जो ये वचन कोट किया वो लाजरस के लिए कोट किया था ना, कि लाजरस के कब्र पे हुआ था ये, पर लाजरस तो जी उठा, तो हम विश्वास कर सकते क्या कि ये आदमी जो मरा हुआ है ये जी उठ सकता है? तो बोला अभी पास्टर को चतुर होना ज़रूरी है,
थोड़ा तो चतुर, क्योंकि बेवकूफ़ लोग ऐसे आ जाते हैं तो थोड़ा तो दिमाग होना ज़रूरी है। पास्टर ने कहा अगर आपका विश्वास है कीजिए, जाओ। मैं बोला, पास्टर भी मेरे साथ आते थे तो थोड़ा हौसला अफजाई हो जाता था, फिर पास्टर बोले ठीक है जाओ आप करो। मैं बोला ठीक है करूँगा। गया वहाँ पे, खड़ा हो गया, लाश मेरे सामने है, लाश मेरे सामने है, 50 लोग मेरे इर्द गिर्द में है, सब लोग रुके हैं गाड़ने के लिए, डालने के लिए अंदर। मैंने कहा, उसका नाम था, जो भी नाम था, मैंने कहा उठ यीशु के नाम में, उठ जा यीशु के नाम में, उठ जा यीशु के नाम। फिर टंग्स में बात करने लगा, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा है। टंग्स में बात किया, क्या किया क्या, फिर बाद में उठ यीशु के नाम में, अभी का अभी आत्मा वापस आ जाए इस शरीर में और जीवन आ जाए, उठ यीशु के नाम में। टाइम जाने लगा, बंदा उठ ही नहीं रहा है। अभी मैं बंद करूँ तो कम ख़त्म करूँ तो कैसे करूँ कि छोड़ दो, जानने में से प्रार्थना करता हूँ, क्या करूँ। मैंने प्रार्थना किया, मैंने छोड़ दिया, लिया लाश, गाड़ दिया सब लोगों ने। बाद में मैं बोलने लगा परमेश्वर को, परमेश्वर मैंने विश्वास तो रखा ना, तो ऐसा क्यों हुआ, ये लाश, ये लड़का वापस से ज़िंदा क्यों नहीं हुआ। मैं सवाल पे सवाल, आगे जाके मैं किसी पे मतलब प्रार्थना नहीं करूँगा अगर ऐसा होने वाला है तो, क्योंकि तुम कहते हो विश्वास से आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और मैं कर दूंगा चमत्कार। मैं आगे गया और तुम थे ही नहीं। मेरा फजीयत ही हो गया, दिखता तो मैं ही हूँ ना, आप तो अनदेखे हो तो आप तो भाग सकते हो, मैं क्या, मेरा क्या, मेरा ही नाम बदनाम होगा। मैं ऐसा सोच रहा था। फिर मैं जाके लाश के पास वहाँ पर खड़ा था और मैं सोच रहा था क्या है ये, मेरा हार है। लाश गाड़ा गया, डाल दिया अंदर। 2 पास्टर मेरे पास आए और 2 पास्टर मुझे मिलने लगे और बोलने लगे आपका नाम क्या है। मैं बोला रॉजर। क्यों, नाम का निंदा करना है क्या रॉजर जान के। जाके अपने चर्च में प्रचार करो, एक आया था जोकर। बोले हमारी ज़िंदगी में सेवकाई में कभी भी हम में हिम्मत कभी भी नहीं हुआ, बहुत सारे हमने अंतिम संस्कार किया, एक बार भी हमारा हिम्मत नहीं हुआ उनके लिए प्रार्थना भी करने या सोचने के लिए कि भी ये जी उठ सकते हैं। आपको देख के हमारा विश्वास बढ़ गया। आपको देख के अब मेरे दिमाग में ये आया, परमेश्वर वो क्यों नहीं हुआ। दूसरे बार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल में एक बूढ़ा आदमी था आईसीयू में, उन्होंने बुलाया था मुझे, प्रार्थना करो, ये कब से आईसीयू में प्रार्थना करो, ये हमारे बुजुर्ग पापा है। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ प्रार्थना करने के लिए। गया प्रार्थना करने के लिए, मस्त वो ग्लव्स वो सब पहना, बड़ा हॉस्पिटल था, पारसी वाला हॉस्पिटल था। गया अंदर एसी में, क्योंकि साइलेंट रहना है ना, शांत बैठना है। आईसीयू में इश्किंदा में, अब भी उठ जा बाहर आ जा, उठ जा बाहर आ जा, इश्किंदा में ऐसा। और डॉक्टर सब देख रहे, बोले यहाँ कौन आया ये वो। मैं गया अंदर, प्रार्थना किया, बाहर आया, सब लोग क्या हुआ, कुछ हुआ, वो आया, वो उठा, वो आया। वो लोग अन्य जाति थे ना, अविश्वासी थे, तो वो लोग नहीं जान, उठा। मैं बोला यही हफ्ते में तुमको खबर मिलेगा, मुझे घर पे बुलाना चाय पे। वही हफ्ते में उनको खबर मिला कि वो मर गए। मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, मेरा कोई बढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। एक छोटा लड़का था, ये अंत नहीं होता है, मैं जिद्दी हूँ, मैं जाऊँगा, मैं करूँगा। एक छोटा लड़का था जो मर गया था, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो मर गया। तो हम उसका लाश लेके हॉस्पिटल में रखे थे और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो मर गया। तो लाश लेके हॉस्पिटल के बेड पे रखे थे, वो ट्रॉली रहता ना जिसमें लाश ऐसे डाल देते, उसमें रखे थे। और वो पैसेज में रखे थे जहाँ पर सारे डॉक्टर्स वगैरह सब, विजिटर्स वगैरह सब आते जा रहे हैं, सब सो रहे वहाँ पे वगैरह सब। वो लाश लेके वहाँ पे रखे, वहाँ पे घुटने पे जाके मैं ज़ोर से अंगीकार कर रहा था कि ये बंदा उठेगा, ये लड़का उठेगा। 1 घंटे तक मैं उठा नहीं वहाँ से, 1 घंटे तक अंगीकार कर रहा था। और सब मुझे देख रहे थे, ये क्या प्रार्थना कर रहा है, ये क्या। और मैं देख रहा हूँ उस पर, मैं फूंक मार रहा हूँ उसके सर पे, फूंक, श्वास डाल रहा हूँ उसमें, श्वास जा ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, लेके उसको बिगाड़ दिया। अब यहाँ बोल रहे हैं यार, सारा जो विश्वास के बारे में आपने सिखाया वो पूरा का पूरा इधर निकाल दिया। अगर पास्टर से ही नहीं हो रहा है तो हमसे क्या होगा। यही हुआ था हमारे बच्चे के साथ, पहले बच्चे के साथ।
हमने प्रार्थना किया, कोक में था, हमें पता चला कि बच्चा चला गया। हमने कम्युनियन लिया, प्रभु भोज लिया और बोला यीशु के नाम में ये बच्चा जिंदा होगा, जिंदा होगा। अंत में क्या हुआ? वो बच्चे को लेकर इसी हाथों से मुझे गाड़ना था, इसी हाथों से उस नन्हे से जान को मैंने दफना दिया कब्र में। हम सोचते हैं कि अगर विश्वास काम नहीं करेगा तो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने इतना प्रार्थना किया परमेश्वर से, नहीं हुआ, मेरा बच्चा चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, ये लड़का चला गया। क्यों? अगर विश्वास रखते हैं तो विश्वास कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। आप महान विश्वास रख तो सकते हो, पर सच्चा विश्वास क्या है मालूम है क्या? किस पे आपका विश्वास है, किस लिए नहीं। क्योंकि किस पे आपका विश्वास है, अगर वो लगातार रहेगा, किस लिए अगर हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता है, आपका विश्वास लगातार रहेगा, आप यीशु को नहीं छोड़ोगे। मैंने प्रार्थना किया, दाऊद ने प्रार्थना किया उसके बच्चे के लिए कि वो बच जाए, बच्चा मर गया। दाऊद ने क्या किया मालूम है? जाके परमेश्वर के भवन में आराधना किया। लोग यीशु को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे इसको बचाया नहीं, क्योंकि उसने मुझे चंगा नहीं। छोड़ देते क्योंकि वो किस लिए विश्वास करते हैं। सच्चा विश्वास, किस पे आप विश्वास करते हो? क्योंकि अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो, ये चीज़ें हो या ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप विश्वास में फिर से मजबूत होंगे। आपको पता है आगे जाके अगर कोई भी कहीं पे भी मरेगा, मैं वापस से जाऊंगा, वापस से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जिस पे मेरा विश्वास है वो अभी भी जिंदा है। समझ में आ रहा है? आप लोग एक बार करके, दो बार करके, सोच के, प्रार्थना करके छोड़ देते हो, बोल देते हो कि बस पिछले बार नहीं हुआ था तो मैं छोड़ दूंगा। क्यों भाई? जब वो मरे हुए लोग भी वापस से जिंदा नहीं हुए, जो जिंदा थे वो भी मर गए, फिर भी हमने यीशु को नहीं छोड़ा। हमारे खुद के बच्चा के साथ जब ये हुआ, फिर भी यीशु को नहीं छोड़ा। आपका विश्वास इतना कमज़ोर है कि अगर यीशु नहीं आए तो आप छोड़ दोगे यीशु को। इसलिए सराहता हूँ मैं इन लोगों के विश्वास को, निशा रोशनी भाई के विश्वास को, शकुंतला सिस्टर के विश्वास को, कि जिस दौर से वो गुजर रहे और जिस हालात से वो गुजरे, किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता या जहन में भी नहीं आ सकता है। एक सेकंड कोई भी यीशु को छोड़ के जाता था। कब से वो विश्वास रख रही है नंदिनी के लिए, पर फिर भी आज भी उनका विश्वास मजबूत है। उनके मजबूत विश्वास की वजह से आज निशा है, रोशनी है और भाई भी है यहाँ पे। मजबूत विश्वास। आपका विश्वास किस पे है? हालातों पे है कि यीशु मसीह अगर आपने मुझे चंगाई दिया तो आप यीशु हो, अगर यीशु मसीह धन संपत्ति दिया तो आप यीशु हो, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया तो यीशु नहीं। हे राजा सुन, हमको पता है कि वो आएगा हमें बचाने के लिए इस अग्नि से, पर अगर वो नहीं आया तो भी सुन ले, तुम्हारी मूर्ति के सामने हम झुकने वाले, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम जले तो भी जले चलेगा, हम जाएंगे यीशु के पास। क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है? कितने जन मुर्दों लोगों के लिए वापस से प्रार्थना करने के लिए आएंगे साथ में? जाएंगे, जब तक नहीं होता जाएंगे, करते जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? यीशु ने बोला जाओ करो, करेंगे, होगा। और ऐसा होगा कि ना केवल हमारे द्वारा होगा, आप सबके द्वारा होगा और आने वाले लोग के द्वारा भी होगा। और ये चर्च कहलाया जाएगा मुर्दों को जलाने वाला चर्च। आमीन। थैंक यू फादर। परफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहानी है या ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे ज़िंदगी में, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हार पे हार पाते गए। मेरे खुद के जीवन में परमेश्वर ने मुझे बहुत चीज़ों से बचाया है, विश्वास के द्वारा। मृत्यु से बचाया है, पानी में डूबते डूबते, मैं डूबने वाला था, उससे बचा दिया। मैंने अपने बहन को बचा दिया, आग से बचा दिया। पूरा बिल्डिंग जल रहा था, मैं आग से बचा हूँ। टीबी से बचा हूँ, ट्यूबरकुलोसिस, दिल का कुछ बीमारी था जिसकी वजह से मैं ज़िंदा नहीं रहने वाला था। मैं एक दिन के लिए मर भी गया था, स्वर्ग गया था। मैं बोला दरवाज़ा बंद है, मैं वापस आ गया।
शायद से स्वर्ग वाले भी बोल रहे इधर नहीं मत आना, प्रीचिंग करोगे यहाँ पे। नीचे जाओ, तुम्हारा प्रीचिंग नीचे वालों को चाहिए। मैंने मम्मी को बोला अरे बाबा स्वर्ग का दरवाज़ा अभी भी बंद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य किए। एक बंदा था जो अपने पापा को हॉस्पिटल में लेकर गए और दाखिल किया हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि उनका यूरिनी प्रॉब्लम था ना, यूरिनी का प्रॉब्लम था, मतलब पेशाब करने का वो प्रॉब्लम था वहाँ पे। और सब पाइप वाइप वगैरह सब वायर वगैरह सब किडनी फेलियर हो चुका था वगैरह। डॉक्टर्स ने बोला था इतना पैसा लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो। उन्होंने तुरंत हमको फ़ोन किया और हमको बोले प्लीज़ आप आओ प्रार्थना करने के लिए, देखने के लिए। हम गए प्रार्थना करने के लिए, देखने के लिए। उनको देखते ही हमने बोला इनको हॉस्पिटल से निकाल दो, घर लेके जाओ अपने पापा को। बोले कुछ नहीं। उन्होंने बोला ठीक है। पास्टर ने बोला निकालने के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले देख हम हाथ उठा रहे हैं, ये कंडीशन और वर्स हो जाएगा, फिर हमको मत बोलना, फिर वापस रोते हुए मत आना। डॉक्टर मालूम है ना कैसे डराते, अच्छा खासा डरा दिया उन लोग। बोले नहीं हमारे पास्टर ने बोला निकालने के लिए, मतलब निकालेंगे। निकाल दिया। दूसरा दिन ही उनका चेकआउट हो गया। उस दिन से वो एकदम चंगे हो गए, एकदम तंदुरुस्त हो गए। समझ में आया? बहुत सारे गवाही ऐसे भी है, पर हम अपने निर्बलताओं का प्रचार करते हैं ताकि मसीह का महिमा दिखे। कि देखिए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कुछ होता नहीं है हमारी ज़िंदगी में। हम यीशु पे फिर भी विश्वास रखेंगे और अंत तक विश्वास रखे रहेंगे। आमीन। कितने जन डिप्रेशन में चले गए? हाँ, तो क्या है? विश्वास और कार्य। सब लोग बोलो विश्वास और कार्य। एक कहता है विश्वास। विश्वास मतलब आराम से बैठो सब परमेश्वर देखेंगे, और कार्य मतलब हमको मस्त परिश्रम करना है। तो कौन सही है आप बताओ, विश्वास या कार्य? विश्वास। विश्वास। गुड गुड गुड, आप बहुत सीख रहे हो। पढ़ो इस वचन को सब लोग। ऐसा चल रहा है सब, ठीक है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। सब लोग बोलो न कर्मों के कारण। तो सिर्फ विश्वास से हमारा उद्धार हुआ? कर्म करना पड़ा क्या? कुछ कर्म नहीं, सिर्फ विश्वास। हमने विश्वास रखा यीशु मसीह पे और हो गया। सिर्फ विश्वास। सब लोग बोलो सिर्फ विश्वास, कोई कर्म नहीं। नेक्स्ट वाला वर्स पढ़ो। Ephesians 2:8 और 9। ओके, तो वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हैं? पहले बोले सिर्फ विश्वास चाहिए, अब बोल रहे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। अरे तो विश्वास और कर्म दोनों चाहिए कि सिर्फ विश्वास चाहिए? दोनों चाहिए। तो पहला वाला वचन क्या था? सिर्फ विश्वास से उद्धार हुआ। अरे ये आपके बाइबल में ही है, देखो नीचे वचन भी है, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। विश्वास करना और कार्य भी करना। पर पहले वाले ने बोला बिना कार्य के, विश्वास बिना कार्य के तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये दोनों जन झगड़ा कर रहे हैं। एक में पौलुस ने कहा विश्वास बिना कार्य के, और दूसरा जेम्स ने कहा विश्वास कार्य से। जेम्स की किताब में लिखा है विश्वास कार्य से, और पौलुस कह रहा विश्वास बिना कार्य के। दोनों झगड़ा कर रहे हैं। देखो दोनों का चेहरा। ऐसा मत हंसो आप लोग भी, जब आपका भी चेहरा ऐसा नहीं, बहुत प्यारे लोग हैं, नहीं झगड़ा करते। हाँ, दोनों झगड़ा कर, मतलब दोनों अलग अलग बोल रहे क्या? दोनों अलग बोल रहे? तैयार है? पौलुस क्या कह रहा है? विश्वास बिना कार्य के। जेम्स क्या कह रहा है? विश्वास कार्य से। ठीक है, देखेंगे क्या है। विश्वास बिना कार्य से उद्धार हुआ है। सब लोग बोलो विश्वास बिना कार्य से उद्धार हुआ है। अभी पढ़ो।
है। अरे अरे बस बस, ट्रेन खत्म, पहुंच गया स्टेशन पे। उद्धार हुआ है विश्वास के कार्य से ही। क्यों? विश्वासी जन, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। अगर आपका उद्धार है, आपके कार्य से दिखेगा कि आप लोगों से प्यार करते हो, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो, चर्च आते हो, बाइबल पढ़ते हो, मतलब आप मसीह हो और सच में आपका उद्धार हुआ है। आपके कार्य से दिखेगा ना, आपका स्वभाव से ही दिखेगा ना। तो क्या है? पढ़ो। परफेक्ट। तो क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब यीशु मसीह में हमें बुलाया गया है ताकि हम भले काम करें। तो अगर आपका विश्वास है यीशु मसीह पे, आपने विश्वास रखा, तो भले काम आपके जिंदगी से दिखना चाहिए। अगर आम का पेड़ है तो आम दिखना चाहिए। अगर यीशु का पेड़ है तो यीशु का फल भी दिखना चाहिए, यीशु जैसा जीवन दिखना चाहिए। अगर झगड़ा और लड़ाई आ रहा है आपके बीच में से, तो वो यीशु वाला जीवन है? कौन सा जीवन है? अगर अविश्वास वाला आ रहा है आपके, अगर संदेह आ रहा है, अगर आपके दिमाग में सारे डर वाले विचार आ रहे, चिंता आ रहा है, मेरा कल का क्या होगा, मेरा इस पति का क्या होगा, इस पति मतलब पति का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर ये सब सोच आपके दिमाग में आ रहे, वो यीशु वाला फल ला रहे क्या? अगर यीशु पे विश्वास किया, यीशु वाले कार्य भी दिखना चाहिए। क्योंकि अगर द रूट इज होली, द फ्रूट विल बी होली। अगर जड़ पवित्र है तो डाली या फल भी पवित्र ही होगा। अगर जड़ यीशु मसीह है तो फल भी यीशु मसीह ही होगा। इसलिए यू वर नॉट सेव्ड बाय वर्क्स, यू वर सेव्ड फॉर वर्क्स। आपका उद्धार कार्य करने से नहीं हुआ, आपका उद्धार कार्य करने के लिए हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ में आया ना कि कार्य और विश्वास का कहाँ स्थान है। तो अगर आप कह रहे हो कि आप विश्वासी हो और आप में जीवन में कार्य नहीं दिख रहा है, तो आप विश्वासी हो क्या? इस दिन के बाद कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, सब शांत रहेगा, एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का क्षमा करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू फादर। कितने जनों के जीवन में लग रहा है कुछ बदलाव हुआ है आज के दिन से? कुछ ऐसा लग रहा है कि बस मेरे पास एक फोकस मिल गया कि मुझे मेरे हृदय को, मेरे मन को और मेरे मुंह को पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन में भरना है, पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन को भरना है। ठीक है? कान और मुंह की रक्षा करना और आँख कान और मुंह की रक्षा करना है। सबसे ज़्यादा मुंह का करो। मुंह का भी किया ना तो भी काफ़ी है। ठीक है? कैसे जिए? सब लोग बोलो कैसे जिए? मैंने बोला ना विश्वास से जीना है, क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है पूछे, ठीक है। चलो, आपके पास एक मैनुअल है, विश्वास का किताब, वो है आपका बाइबल। बाइबल पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक विश्वास ही विश्वास है। समझ में आ रहा है? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, ये वाला कहानी कौन सा है? फटफट बोलो। नोहा द आर्क। आर्क का नाम नोहा था। नोहा द आर्क। हाँ, सब लोग यहाँ पर देखो, फटफट ये कहानियाँ बताओ मुझे, कौन सा वाला कहानी है? विश्वास था। नेक्स्ट, विश्वास लगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विश्वास लगा था यहाँ पर। नेक्स्ट, विश्वास लगा था यहाँ पे। नेक्स्ट, क्या अदरक पदरक क्या? हाँ ठीक है, यहाँ पर विश्वास मिका, विश्वास लगा था। यहाँ पर कौन सा कहानी? पानी पे चला। यहाँ पर विश्वास लगा। गुड जॉब। बाकी पीछे वाले सब सोच रहे हैं ये कौन सी कहानी है, कौन से बाइबल में आ रहे हैं?
ठीक है, इस पे विश्वास लगा। नेक्स्ट, 12 साल की लड़की चंगी होगी जिंदगी हाँ नेक्स्ट, अंधा भर्ती मारेगी। अंधा कहाँ से है? देख रहे हैं वो नदी के किनारे रहता था, आग का अंधा तो पानी में अच्छा था। तो क्या फूल वाला है जो पानी में जमुना में पास अंधा रहता है ना, 48 साल का 48 साल से जो 48 साल से जो रोगी था, जो रुका था कि पानी हिलाया जाए और फिर मैं जाके डूबूं, जो पानी मिलाने से पहले सब चले जाते। ये सबसे फेवरेट स्टोरी सबका। इसमें विश्वास लगा। सब विश्वास वाली कहानी है। तो विश्वास को कैसे बढ़ाओगे? वचन पढ़ने से। जितना आप वचन पढ़ोगे उतना आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, दृढ़ होते जाएगा। और उस टाइम पे आपको वो कहानी याद आएगा, अरे यीशु मसीह ने इस टाइम पे ऐसा किया था, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अरे यीशु मसीह, दाऊद ने ऐसा किया था और बोला, अरे कौन है गोलायत? तो आप भी सोचोगे और बोलोगे, कौन है मेरी सास? नहीं, ऐसा मत बोलो, नहीं, सास का आदर करो। कौन है मेरा बॉस? कौन है ये दुश्मन मेरा? है ना, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं जा सकता हूँ, है ना। ठीक है, सब लोग सास के पीछे में जाना। आपको बाइबल ऐसा पढ़ना है कि जैसा वो आपका न्यूज़ रिपोर्ट है। जैसे न्यूज़ लोग पढ़ते हैं ना, हमारे घर पे ना पहले के दिनों में हमेशा न्यूज़ चैनल चलता रहता था। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चैनल बदलता था, कार्टून नेटवर्क डालता, कार्टून दिखेगा चलेगा, न्यूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूज़ कार्टून ही है। आधा तो न्यूज़ वो लोग बनाते हैं, आधा क्या पूरा न्यूज़ बनाते हैं वो लोग, ताकि मसालेदार दिखे। वो टीवी पे देखूं मैं, क्यों? तो इसलिए उस ज़माने में जब भी न्यूज़ चलता था, मैं दूसरे कमरे में जाता था, बाइबल लेके पढ़ता था। मुझे न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। न्यूज़पेपर से तो, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आ रहा है ना, सिर्फ रद्दी के लिए आना चाहिए। आप पढ़ो मत न्यूज़पेपर, क्योंकि आपका विश्वास को चूस लेगा, वो निकाल देगा। यूट्यूब भी आपके विश्वास को निकाल देता है। थंबनेल ऐसे डालेंगे, जो पिक्चर दिखता ना यूट्यूब पे, वो ऐसे डालेंगे कि आपको खोलना पड़ेगा। अरे यार कुछ तो रहेगा, थोड़ा ही देख लूँगा। देख लेके अलग ही दिशा में चले जाते हो और आप पूरे एकदम हाव भाव आपका बदल जाता है। दुनिया में इतना परेशानी है, क्या करूँ? अरे वचन पढ़ो ना, फिर आप आशीष ही आशीष देखोगे हर जगह। अपना टाइम वेस्ट मत करना। सबसे बड़ा न्यूज़ एक ही चीज़ है, वो है बाइबल। ब्रेकिंग न्यूज़ बाइबल। अरे पता है क्या हुआ? लोग आते हैं ना आपके पास बोल के, अरे पता है क्या हुआ? अरे उधर ये हुआ। अरे आपको बोलना, पता क्या हुआ? यीशु ने 4 दिन का मुर्दे को, लाजरस को फिर से जिंदा। कौन बोलेगा? बोलो ये पता है यीशु मसीह ने ऐसे एक्साइटमेंट से नहीं बोल रहे, बोलो अच्छे से। पता है क्या? ऐसा लगे पता है। किसका पता है? पता है ऐसा बोलना, पता है। बाइबल में ऐसा कहानी है। आप लोगों को देखो ना, कुरान के बारे में जब बात करते हैं, भगवत गीता के बारे में जब बात करते हैं, कहानी ऐसे बताते हैं कि आप ऐसे ही रह जाते हो, आगे क्या हुआ? और हमको खुद ही हमारे कहानी नहीं पते क्या? पता के वजह पते हो गए। इसलिए सवाल आप लोगों के लिए है, यशाया 53:1, जो रिपोर्ट हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का किस पर प्रकट? 2 रिपोर्ट आपको मिलता है। एक वाला रिपोर्ट जो आता है वो शैतान, शरीर और संसार से आता है, उसको कहते हैं हम दुष्ट रिपोर्ट। और दूसरा रिपोर्ट आपको बाइबल से मिलता है, जिसे हम कहते हैं अच्छी रिपोर्ट। कौन सा वाला आप पढ़ते हो? कौन सा वाला आप लेते हो अंदर? कितने टाइम के लिए? सुबह 5 मिनट के लिए अच्छी रिपोर्ट लेते हैं, फिर पूरे दिन भर दुष्ट रिपोर्ट। क्योंकि पूरे दिन भर आपसे कौन बात कर रहा है? शरीर, संसार या शैतान। हर तरफ से आपके लोगों से, आपके इर्द गिर्द में लोग रहते हैं
आपके YouTube से, आपके Facebook से आपको पता है आज अगर आप विश्वासी चैनल खोलो प्रचार देखने के लिए, आपने कभी ट्राई किया? विश्वासी चैनल खोलो प्रचार देखने के लिए, पहला ऐड आता है। ऐड आता है कि नहीं? वहाँ पर आता है गाय माता, गाय माता को बचाओ, गाय माता को देखो इनका हालत। अरे प्रचार सुन रहा हूँ मैं, प्रचार के पहले ये वाला ऐड। शैतान वहाँ पर भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्रचार सुनो, पहला ऐड ये सब आएगा, बीजेपी अगला बार और बेकार है, ऐसा ऐसा ऐड आ जाएंगे और आप उसमें चले जाओगे। इसलिए ध्यान देना कि आप क्या देख रहे हो। दुष्ट रिपोर्ट, कितने लोगों के पास कभी डॉक्टर का रिपोर्ट आया है? नहीं। डॉक्टर के पास कभी गए नहीं? डॉक्टर ने कभी चिट्ठी नहीं दिया ना बाबा? ब्लड टेस्ट कभी किए जिंदगी में कि नहीं? अरे बाप रे बाप, विश्वास आप लोगों का इतना बढ़ गया कि नहीं भाई हमारे साथ तो नहीं हुआ। अरे झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। वो क्या है? वो अच्छा रिपोर्ट है कि दुष्ट रिपोर्ट है? बुरा रिपोर्ट है। मेरे मम्मी ने सोचा कि इस बंदे के अंदर बीमारी कैसा नहीं है। पापा के अंदर है, सिस्टर के अंदर है, दूसरा सिस्टर के अंदर, दादी के पास है, मम्मी के पास स्वयं बीमारी है, मतलब ब्लड शुगर, डायबिटीज, कुछ ना कुछ तो है, दांत का दुखना वगैरह। इस बंदे के पास कैसा नहीं है, चलो इसका फुल बॉडी चेकअप करा देते हैं। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्टर से मेरे को नहीं चाहिए। बोले नहीं चलो 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 मेरा डॉक्टर, चलो 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 चलो। बोला ठीक है जाएंगे। गए, डॉक्टर बोला इसको क्यों लाए? सारा रिपोर्ट इसका एक नंबर है, कुछ भी कहीं पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फुल बॉडी चेकअप, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, केवल वचन, केवल वचन। वापस से बहुत सालों के बाद वापस से फुल बॉडी चेकअप हुआ, फिर भी कुछ नहीं, केवल वचन। मेरे घर पे हर एक को दांत का प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे नहीं। और सब लोग मुझ पे हंसते थे मेरे घर पे, देख तेरे दांत कैसे टेढ़े वेढ़े, तेरे बहुत दांत पड़ेगा। और सबके दांत अच्छे हैं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूँ। आपके अंदर बीमारी रह नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो, आपको ये ईवल रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करना है। आपके घर पे बिल आता है कि आपको इतना इतना भरना है, वो ईवल रिपोर्ट है, आपके विश्वास को खींचने की कोशिश कर रहा है। आपका बैंक अकाउंट जब आप देखते हो, ईवल रिपोर्ट है, वो आपके विश्वास को खींचने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह ने कब कहा कि तुम्हारे धन के अनुसार मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जितना तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। वैसा कहा यीशु मसीह ने, मेरे महिमा के धन के अनुसार मैं तुम्हें दूंगा। मेरे महिमा के धन, मेरे पॉकेट के अनुसार। परमेश्वर का पॉकेट कितना बड़ा है? तो अपने धन के अनुसार क्यों देख रहे हो? परमेश्वर के धन के अनुसार देखो और मांगो ना। सब लोग हैं? तो गुड रिपोर्ट जितना आप पढ़ोगे अच्छा ही आपके जिंदगी में होगा, बैड रिपोर्ट जितना पढ़ोगे आपके जिंदगी में बुरा ही होगा। इसलिए डस्टबिन दिख रहा है यहाँ पे, डस्टबिन पे क्या लिखा है? कूड़े कचरे पे। खत्म हो गया, प्रीचिंग खत्म हो गया, ये ऑलमोस्ट एंड है। कूड़े पे क्या लिखा है? प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेयर रिक्वेस्ट कूड़ा मतलब क्या? कोई बता सकता मुझे? प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर कूड़े में डाल दो। लिखकर या लेकर? अभी वो खुद सोच रहे हैं मैंने क्या बोला। लिखकर कूड़े में डाल दो। तो कूड़े से कौन पोस्टमैन आएगा लेने के लिए? कौन? बीएमसी? कौन जवाब देगा? बोलो ना, आप लोगों का जवाब दो ना। मैं बताता हूँ आपको। पास्टर, मेरे ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना है पास्टर? कल मंडे को ना मैं वहाँ पर गया था, मेरे चाचा के चाची के चाचा के चाचा के लड़की के जो गांव में है, उस गांव के बंगलों के नीचे के सामने वाला जो पेड़ है, उसके सामने वाली दुकान से जो आदमी जाता है और दूध देता है, उस बंदे को बीमारी हुआ है। उसने मुझे कल फ़ोन किया। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या क्या प्रार्थना करना है? नहीं सुनो तो पूरा रात भर मैं सोया नहीं। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देते देते इतना कचरा आपके ऊपर फेंक देते कि आपका विश्वास खत्म हो जाता है।
अंत में बोलते पास्टर आप प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं, मेरा भी विश्वास खत्म हो गया। आपने प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, समस्या के बारे में बता दिया कि मेरा भी विश्वास निकल गया। भाई मैं क्या प्रार्थना करूं आपके लिए, मैं खुद डिप्रेशन में चला गया। आपका सब सुन के प्रॉब्लम कि इतना प्रॉब्लम एक जन को कैसे रह सकता है, इतना समस्या। क्या बोल देगा। आप ऐसे लोगों को जानते हो क्या? मैं तो नहीं जानता हूँ। आप जानते हो क्या ऐसे लोगों को? इतना मगन होते हैं अपने समस्या के बारे में बताते बताते, इतना डिटेल में बताएंगे और बाद में बोलेंगे प्रार्थना करो। और आप बोलोगे किस चीज़ के लिए प्रार्थना करना? शुरुआत तो अच्छी हुई थी। क्या आपको सिर्फ बोलना है इस चीज़ के लिए आप मेरे साथ विश्वास में खड़े रहो और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको अपना कचरा मुझ पर नहीं डालना है, आपका पूरा कचरा मुझे दे दोगे और आप मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि आपका प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे जवाब ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा तुमसे प्रार्थना करवाओ। आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आप क्या बोलते हो? कल ही हम बात कर रहे थे, मैं और अपनी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी। हाँ, कल ही बात कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाके हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर हमको कल ही से ना इतना सर्दी, इतना खांसी और इतना, हाँ ठीक है लिख दिया था भाई, ये ले लो। नहीं इतना सर्दी खांसी। अरे डॉक्टर को सुनना ही नहीं है कि कल रात से मैं छींके जा रहा हूँ 3-4 हैंकी का इस्तेमाल कर करके सब निकाल के रख। अरे नहीं सुनना चाहते, उसको मालूम है सर्दी जुकाम है, बस ले लो दवाई निकल जाओ। कभी डॉक्टर को देखा सुनते वक्त? नहीं। अपना बताओ भाई, अपना बताओ, गांव के बारे में बताओ। बैठा है कभी डॉक्टर वैसा? अगर वो नहीं सुनना चाहते तो हम हमें क्यों सुना रहे हो भाई? हमने क्या पाप किया? नहीं सुनना है हमें आपके पहाड़ के बारे में। आपके साथ विश्वास में खड़े रहेंगे और आपके पहाड़ को हटा देंगे। बोलो पास्टर मैं इसके लिए विश्वास कर रहा हूँ, आप मेरे साथ खड़े हो? हम बोलेंगे हाँ खड़े हैं, बस खत्म बात वहीं पे। क्योंकि जितना आप पहाड़ के बारे में बात करते हो उतना ही वो पहाड़ बड़ा होता है। सब लोग हैं? दूसरे बात, चर्च में 2 ही चीज होता है, एक तो प्रार्थना रिक्वेस्ट और दूसरा क्या होता है? गवाही। क्या होता है? सब लोग हैं मेरे साथ? गवाही। अरे इतना कचरा था, इतना बदबू कचरा मार रहा था, क्या बोलूं, इतना परेशान इस कचरे से, कचरा और फिर यीशु ने मुझे चंगा किया। ये होता है लोगों का गवाही। सब लोग हैं? सब लोग हैं? ये होता है लोगों का गवाही। कचरा 5 मिनट तक चलता है और यीशु ने मुझे चंगा किया, 1 सेकंड में खत्म। यीशु का बड़ाई कहाँ पर है इसमें? परमेश्वर का बड़ाई कहाँ है इसमें? ज्यादातर तो आपने कचरे के बारे में बात किया। आपको परमेश्वर को बड़ाई देना है। टेस्टिमनी मतलब क्या? परमेश्वर की बड़ाई हो। पिछले हफ्ते सोमवार को मैं पानी पी रही थी, पानी पीते पीते मैं बेहोश होने लगी। फिर मैं सोचा कि मैं बैठ जाऊं, मैं बैठने वाली थी, फिर मेरे चाचा का मामी का फोन आया था, फिर उनसे मैंने बात, अरे क्या है ये? आपको बोलना है समस्या क्या है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपना कार्य कैसे किया। बड़ाई परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर उतना दिखता है और आपका कचरा इतना दिख भी नहीं रहे। जब आप अच्छे रिपोर्ट पढ़ोगे, बाइबल जो है अच्छे रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपके बारे में भी अच्छा रिपोर्ट लिखा जाएगा। ऐसा रिपोर्ट कार्ड कभी किसी ने जिंदगी में देखा खुद के लिए? मैंने भी नहीं देखा। पढ़ो ये वचन पढ़ो, इब्रानी 11:2। प्राचीन लोग जो थे, पुराने नियम के लोग जो थे, वो विश्वास रख के उनका रिपोर्ट कार्ड निकला A+A+A+A+। अभी आपके बारे में रिपोर्ट कार्ड लिखा जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड लिखते हो ना स्टूडेंट्स के बारे में, क्या उनका बिहेवियर कैसा था स्कूल में। आपके बिहेवियर के बारे में परमेश्वर के नजरों में रिपोर्ट कार्ड लिखा जा रहा है। आपके बारे में क्या लिखा जाएगा? विश्वास में नहीं, A+B C D
फेल, A+। आशीष देने में लोगों को, लोगों को क्षमा करने में, लोगों को प्यार करने में, झगड़ा ना करने में। हे परमेश्वर, इनके प्लस प्लस को सुन लो। ये मुंह से अंगीकार कर रहे। चिंता ना करने का, लोगों को चंगा करने का, लोगों से प्यार करने का, विश्वास से आप परमेश्वर को, क्योंकि विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है परमेश्वर को। अगर आप विश्वास वाले जीवन जी रहे हो, परमेश्वर को बहुत ही भाता है, बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये मुझ पर विश्वास कर रहे। इतना विश्वास, इतना मतलब फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जंगल में जा रहा था और अचानक से शेर आ गया पीछे से और शेर भागने लगा आदमी के पीछे और आदमी भागने लगा और आदमी क्रिस्ती था। आदमी कौन था? तो उसका विश्वास किस पे था? परमेश्वर पे। तो अंत में भागते भागते पहाड़ तक पहुंच जाता है और पहाड़ पे अभी आगे और भाग नहीं सकता है, वो गिरने वाला है। तो वो रुक जाता है वहाँ पे और शेर भी रुक जाता है थोड़ी देर पीछे और शेर वहाँ पर खड़ा है, आदमी वहाँ पर खड़ा है और खाई यहाँ पे नीचे। और आदमी फिर प्रार्थना करता है, बोलता है पिता ऐसा कुछ होने दो कि ये शेर भी क्रिस्ती निकल जाए और मुझे ना खाए, मुझे छोड़ दे। और जब आंखें खोल दिए तो वहाँ पे शेर भी प्रार्थना कर रहा था, मेरे भोजन के लिए धन्यवाद, ये भोजन जो मैं खाने वाला हूँ इसको आशीषित करना। सच में क्रिस्ती निकला। इतना भी विश्वास मत रखो कि तुरंत हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं रख सकते। तो जब भी कुछ आफतें आती है, समस्या आती है, आप चिंता करते हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या? आपको पता है मेरे बच्ची जो है जब भी भूख लगा है रोती है तो मैं उसको पिल्लों पे लेता हूँ, मेरे गोदी में लेता हूँ। उसको मालूम है कि मैं पिलाने वाला हूँ, तो मैं दूध का बोतल लेने वाला हूँ, पिलाने वाला हूँ। रोती रहती है। मैं बोला तुमको मालूम है ना कि मैं पिलाने वाला हूँ, रोने का क्या? मुझे अच्छा लग रहा है कि वो रो रही है क्या? नहीं ना। अरे रुक जाना भाई, आ रहा है, पता है कि तुमको पीना है, पी ले। वैसे ही परमेश्वर के नज़रों में जब आप रोते हो, परमेश्वर सोचे क्यों रो रहे यार, दूध का बोतल तो यहीं पे है। ओवर एक्टिंग करते हैं मेरे बच्चे, ओवर एक्टिंग। उनको एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। जब भी समस्या देखते हो चिंता मत करो, विश्वास करो, विश्वास करो। अभी ये समस्या आ गया, चलो विश्वास करते हैं। वचन क्या कहता है इस समस्या के बारे में, चलो इसको करते हैं। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:8 क्या कहता है? आप शरीर के अनुसार सोचते, जब आपके पास पैसे नहीं आप सोचते किससे मांगे और किसको, कौन मुझे पैसा देगा। ये शरीर के अनुसार चलने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। तो आपका सवाल ये उठता है, विश्वास से कैसे जिए? सही बात है कि नहीं? yes. इतना विश्वास से सिखाया मैंने और अभी तक यही सवाल पूछ रहे कि विश्वास से कैसे जिए। तो वापस से शुरुआत से शुरू करूँ क्या कि अभी भी वही सवाल पूछ रहे हो? देखो पकड़ लिया मैंने अभी। ठीक है, जब मैंने पीपीटी डाला था यहाँ पे गानों का, कितने जनों ने गलतियाँ देखा उसमें? वो लोग विश्वास से नहीं जीते। अनदेखी चीज़ों को देखना है, कचरा को नहीं देखना है। मैंने अब भी कहा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी गलतियाँ रहेगा आपको कचरे को, अपने आप को बचा रहा हो। ठीक है, रोमियो 1:17, हबकुक 2:4, गलातियों का किताब उसका 3रा अध्याय 11वें वचन और इब्रानी 10 और 28-38 में लिखा है क्या? कि विश्वास से धर्मी जन जीवित। 4 बार ये पूरे बाइबल में लिखा है, 4 बार। मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट है। बाइबल में अगर कुछ चीज़ 2 बार लिखा जाता है ना तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। 4 बार लिखा है तो मतलब मेरे लोग अभी भी वो नहीं कर रहे। इतना बार उनको बताना पड़ रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। आपको पता है गांधी जी के कितने बंदर थे? अरे सॉरी, कोई लिख रहा था कितने बंदर थे गांधी जी के? अच्छा ठीक है, वो गांधी जी के बंदर नहीं थे।
वो जापानीज़ का कुछ फेबल था 17वीं सेंचुरी में, और गांधी जी ने उस चीज़ को अपना लिया। तो गांधी जी ने इस चीज़ को जन्म नहीं दिया, ठीक है। हम कहते हैं ये गांधी जी के 3 बंदर हैं। कितने बंदर हैं गांधी जी के? पहला बात लिखा हो गया, सब लिखे हो गया, परफेक्ट। पहला बंदर क्या कहता है? दूसरा बंदर क्या कहता है? तीसरा बंदर मत बंदरा, ठीक है। तीसरा बंदर क्या कहता है? सब लोग वापस से बोलो, बुरा मत, बुरा मत, बुरा मत। बस यही विश्वास का जीवन है। यही कौन सा जीवन है? विश्वास का जीवन है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। यही तो सिखाया था। क्या पास्टर पहले से ही सिखा देते थे, इसी पे छोड़ देते थे तो भी काफ़ी था, चले जाते थे। इसलिए लास्ट में रखा ताकि आप चले ना जाए, कंक्लूजन में आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको विश्वास सुनना है। तो विश्वास को सुने, विश्वास देखे, विश्वास बोले, विश्वास सोचे और विश्वास जिए। हर चीज़ विश्वास से, हर चीज़ विश्वास से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थकान हो रही है तो क्या कहोगे आप? प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद मिल। बच्चे परेशान कर रहे तो क्या कहोगे? बहुत अच्छे हैं। बच्चे सुन नहीं रहे तो क्या करोगे, क्या कहोगे? अच्छे नहीं बोलना, परमेश्वर का वचन बोलना है उनके ऊपर। पति नहीं सुन रहे, पति गाली दे रहे तो क्या बोलोगे? आपको विश्वास सुनना है, आपको विश्वास देखना है, आपको विश्वास बोलना है, विश्वास सोचना है, विश्वास जीना है। यही आपका जीवन निरंतर अब से होगा। क्योंकि पतरस के बारे में यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा? शैतान ने चाहा तुझे विश्वास से हटाने के लिए। शैतान विश्वास के पीछे पड़ा है आपका, क्योंकि उनको भी मालूम है ये एक ऐसा हथियार है आपके पास जिससे आप पूरे दुनिया बदल सकते हो। पढ़ो। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा यूहन्ना 12। कौन आपका एग्जाम्पल है? यीशु को ताकते रहो, वो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है। उसने शुरुआत किया, वही खत्म करेगा और उसके साथ ही चलना है। यीशु को ताकते रहो, जैसे उन्होंने क्रूस का दुख सह लिया, उस आनंद को देखते हुए जो उनके सामने था, विश्वास से कि मुझे वो आनंद मिलने वाला है। और उनके साथ क्या हुआ? वो जाके पिता के दाहिने ओर पे जाके बैठ गए सिंहासन के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती। कुश्ती है, सब लोग बोलो कुश्ती है। पढ़ो। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिखती हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कुश्ती किस चीज़ के बीच में चल रहा है? देखी और अनदेखी। ये लगातार कुश्ती चालू है, ये लगातार दोनों तरफ से डिश डिश डिश। शैतान शरीर और संसार आपके आंखों को, आपके कान को, आपके मुंह को पकड़ के आपके हृदय में घुसना चाहते हैं। और आपका कुश्ती उनके खिलाफ यही है कि नहीं, मैं वचन को सामने रखूंगा, आंखों के सामने मैं वचन को सुनता रहूंगा और मैं वचन को बोलता रहूंगा, ताकि मेरा हृदय वचन से भरा रहे और मेरा जीवन वचन से भरा रहे। ये लड़ाई लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। किससे जिताना है? ये आपका जिम्मेदारी है। ये आपका जिम्मेदारी है। अभी यहाँ से जाते जाते आपके साथ ये लड़ाई शुरू हो जाएगा। जाते जाते आप बोल गए कि यार रिक्शा ही नहीं मिल रहा है यार, शी यार, क्या यार, शाम का समय है, कभी रिक्शा नहीं मिलता है। ये विश्वास वाले लोग कहते हैं, विश्वास वाले लोग क्या कहता है? एक रिक्शा आके रुकेगा, पूछेगा तुमको कहाँ जाना है, आओ छोड़ देता हूँ। विश्वास क्या कहता है? ट्रेन पूरा भरा हुआ लग रहा है यार, अभी खड़े होने क्या होना ही पड़ेगा। नहीं, विश्वास कहेगा क्या? मैं अंदर जाते ही कोई उठेगा, मुझे सीट दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आपको विश्वास दिया गया है, आप कुछ भी कर सकते हो विश्वास के साथ।
आपको इसे बेबस रहना जरूरी नहीं है। क्या है? क्योंकि हम दृष्टि से नहीं वरन, दूसरा कोरिन्थ उसका 5:7, हम दृष्टि से नहीं वरन मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पढ़ो सब। शैतान किस चीज के पीछे पड़ा है? विश्वास। और पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? उसके अंत के दिनों में जब पौलुस अपना पूरा जिंदगी खत्म करके अब मरने वाले थे, उनको पता था उनका दिन, उनका समय निकट आ गया, तो दूसरा तिमोथी 4:7 में उन्होंने कहा, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है, विश्वास की रखवाली की है। आमीन। शैतान, संसार और शरीर आपके विश्वास के पीछे पड़े हैं। विश्वास की रखवाली करना मतलब आपके, हे परमेश्वर, कान का रखवाली करना, आँख का रखवाली करना, मुंह का रखवाली करना है। वापस पीछे जाओ क्या? नहीं, बोलो बराबर। किसका रखवाली? विश्वास की रखवाली करना मतलब क्या होता है? क्योंकि विश्वास आपको दिया गया है, उसका रखवाली करना है। समझ में आया? और आपका दौड़ आपको पूरा करना है शिद्दत से, आपको आपका दौड़ पूरा करना है। अभी ये वचन सब लोग मत पढ़ना, आप ही पढ़ो। सो अपना हियाव न छोड़ो। माइक में। सो अपना हियाव न छोड़ो, अपना हियाव मत छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल, विश्वास जीवन जीने का प्रतिफल बहुत ही बड़ा है। आगे, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज धरना अवश्य है, तुरंत विश्वास को मत छोड़ना। आगे, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके हाँ। तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का यही इच्छा है कि तुम विश्वास से जियो। आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्या थोड़ा समय रह गया कि बहुत ही थोड़ा समय? थोड़ा समय रह गया कि बहुत ही थोड़ा समय? मतलब ऐसा बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आने वाला मतलब यीशु मसीह आ रहा है और देर नहीं करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन कैसा? विश्वास से। विश्वास से आने वाला आ रहा है, बहुत कम समय बचा है, आपको विश्वास से जीना है। आगे, ये चेतावनी है सबके लिए। और यदि वो पीछे हट जाए, यदि वो पीछे हट जाए, विश्वास को छोड़े, यीशु को छोड़े, तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। परमेश्वर कह रहा है मेरा मन उससे प्रसन्न। मतलब अगर आप शरीर के दशा में रहोगे, शारीरिक रीति से, संसार के रीति से, शैतान के रीति से रहोगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आगे, पर हम पीछे हटने वाले नहीं। हम सब लोग ऐलान करो, हम पीछे वाले हटने वाले नहीं। हम पीछे हटने वाले नहीं। आगे, कि नाश हो जाए। कि नाश हो जाए। बोलो। पर विश्वास करने वाले हैं। हम कौन है? हम पीछे हटने वाले नहीं, हम विश्वास करने वाले। सब लोग बोलो। कि प्राणों को बचाएं। कि प्राणों को बचाए। अगर आप विश्वास से जियोगे, आपके विश्वास को देखकर दूसरे लोग विश्वास में आएंगे। आप प्राणों को बचाओगे आपके विश्वास की वजह से। यीशु मसीह फिर से आ रहे हैं और यीशु मसीह का खुद का कहना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए जब मैं वापस आऊँगा मेरे लोगों में, सिर्फ एक ही चीज़। वो चीज़ क्या है आपको पता है? पढ़ो लूका 18:8। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यीशु मसीह आएंगे और विश्वास के लिए ढूंढेंगे। जो शरीर के दशा में है और विश्वास के दशा में नहीं है, जो विश्वास से नहीं जी रहे, बहुत थोड़ा समय बाकी है, कम समय बाकी है। यीशु मसीह आ रहे जल्द और आपको विश्वास में देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको पता है सबसे ज़्यादा आपको विश्वास कौन खींचता है नीचे? आपका विश्वास
घर वाले, उनसे नहीं बच पाते हो आप। अगर पवित्र आत्मा का सहायता लेकर आप नम्र बन जाओगे, पवित्र आत्मा आपका मदद करेंगे कि घर वाले से बचो, ताकि वो आपके विश्वास को, आपके आनंद को छीन ना पाए। क्योंकि उनके हरकतें वैसे होते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं कि आपको गुस्सा आ ही जाता है। आपको काबू में रखना है अपने आप को, आपके विश्वास को जाने मत देना, क्योंकि वो लोग आपके विश्वास को निकालना चाहते हैं। और जब झगड़ा होता है, कितने जन प्रार्थना कर सकते हैं अच्छे से? मन उसी में रहता है, झगड़े में। आपको पता है इस आदमी के बारे में जिसका नाम है स्मिथ विगलस्वर्थ, विश्वास का प्रेरित इसको कहा जाता है। ये क्या था? ये एक प्लम्बर था। प्लम्बर मतलब नल वगैरह फिक्स करने वाला बंदा था। ये विश्वास में आया और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ किया, अपने घर में न्यूज़पेपर नहीं आने देता था, अपने घर में टीवी नहीं रखता था, सिर्फ बाइबल और प्रार्थना, बाइबल और प्रार्थना, बस 15-15 मिनट 15-15 मिनट में प्रार्थना करता था वो। हर 15-15 मिनट में प्रार्थना करता था, बाइबल का वचन पढ़ता था, प्रार्थना करता था, बाइबल खाते वक्त भी वो बाइबल का वचन पढ़ के खाता था, बाइबल का वचन पढ़ के खाता था। एक बार वो गाड़ी में जा रहा था और सबको रुका दिया और बोला रुको रुको रुको, और सब लोग शॉक हो गए, क्या भाई क्या, अभी इनको गुस्सा तो आया, क्या हो गया? वो बोले अभी इतने देर से हम बाकी सब बातें कर रहे पर बाइबल के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया। हे प्रभु हमें क्षमा कीजिए कि हम बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहे 10 मिनट से। और उसके बाद बाइबल के बारे में ही बातें करने लगे। क्या आपका विश्वास ऐसा है? ये बंदा किसी का भी नहीं मानता था। आपको पता है कि ये बंदा वही बंदा है जो अगर कोई कहता था कि मेरा पेट दुख रहा है तो उनको पेट में मारता था और तुरंत वो चंगे हो जाते थे। एक बार तो उसने बच्चे को उठाकर फेंक दिया, स्टेज से फेंक दिया, सब बच्चा चंगा हो गया। बच्चा चंगा, आप लोग मत करो ऐसा, बच्चा फेंकने चालू हो जाएंगे, विश्वासी लोग बच्चे फेंक रहे समझोगा, ऐसा मत करो। एक बार एक बच्ची मर गई थी, ये अंदर गए कमरे में, वो बोले पापा को, उनके पिताजी को कि जाओ बाहर, मुझे अकेला छोड़ दो इस बच्ची के साथ। बच्ची को लिया, दीवार पे खड़ा कर दिया वैसा, और वो मृत्यु के आत्मा को निकाल दिया उससे और बोला कि तुम्हारा आत्मा वापस बुला देता हूँ, और वो बच्ची फिर से जिंदा हो गई। एक बार एक फ्यूनरल में चला गया, ये जब भी फ्यूनरल में जाता था ना सब लोग डर जाते, ये उठा देगा लोगों को। फ्यूनरल में गया एक बार जहाँ पर कोई मरा था, अंतिम संस्कार में गया था जहाँ पर कोई मरा था, तो उन्होंने बोला क्या चल रहा है? उन्होंने बोला कि ये आदमी को अंदर कमरे में लेकर आओ आपका। तो 4 जन उठा के वो लाश को लेकर आए थे। आपको पता है ये कहानी? लाश को लेकर आए, बोले इस आदमी को उठाओ और वो दीवार के पास खड़ा कर दो। तो ये लोग सोचने लगे ये पागल हो गया, ये मरा हुआ लाश है, इसको उठा के दीवार के ऊपर क्या बोल रहा है ये, खड़ा करो। और वो उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि कोई डरेगा उससे, तो बोले ठीक है चलो खड़ा कर देते हैं। खड़ा कर दिया, यीशु के नाम में जिंदा हो जा। वो लाश गिर गया नीचे। तो बोला था ना नहीं होगा, नहीं उठेगा ये, नहीं तो वो बोला फिर से खड़ा करो। बोले क्या है, फिर से खड़ा करवा दिया, फिर से खड़े हो गए, फिर बोले यीशु के नाम में जिंदा हो। वो लाश फिर से गिर गया नीचे। तो बोले अब छोड़ दो, अभी बस अभी नए फिर से खड़ा कर दो। फिर से उन लोगों ने खड़ा कर दिया और फिर उस लाश में जान आ गया, उस लाश में जान आ गया। ऐसे इस बंदे का विश्वास है, और वो किसी का सुनता नहीं है, किसी और का बात करता ही नहीं है, बस परमेश्वर वचन पर अन्य भाषा में बातें करता है वचन। एक बार एक आदमी जो है, पास्टर जो है, उनके घर जाते हैं और बोलते हैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बोला ठीक है ओके आओ मेरे घर में चले जाते हैं। वो बैठे हैं वहाँ पे, बाइबल पढ़ रहे, और ये सोच रहे कि अब बात करेंगे। बाइबल पढ़ रहे, बाइबल बंद करते, बोले हाँ अब बात करेंगे। घुटने पे जाके प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। बोले अच्छा ठीक है। तो ये भी घुटने पे जाके पास्टर प्रार्थना करते हैं, फिर वापस से बैठ जाते हैं, ये भी बैठ जाता है, वापस से बाइबल पढ़ता है, और शाम हो जाता है। फिर शाम हो गया तो ये बंदा बोलता है ठीक है अभी तुम जा सकते हो। बोले हाँ हमने बात ही कहाँ किया, अरे इसके अलावा और क्या बात करना है, वचन के अलावा और प्रार्थना के अलावा और क्या बात करना है, और क्या किस चीज़ में आपका दिलचस्पी है। मैं हैरान हो जाता हूँ, लोग जब बात करते ना मैं हैरान हो जाता हूँ, क्या विषय है लोगों का। अरे गांव में ऐसा, अरे गांव में उन्होंने,
अरे वचन नहीं मालूम है और प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो ये सब बकवास करोगे। ठीक है, ये परमेश्वर के योद्धे हैं, बड़े बड़े काम किए। एक बार उनके पत्नी मर गई तो पत्नी को लेकर गए कमरे में और पत्नी को फिर से जला दिया। पत्नी आ गए वापस, बोले क्यों बुलाया भाई वापस ऊपर अच्छे से? तो बोले नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बोले नहीं तुम्हें मेरा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाने दो वापस। और तुरंत अपने आंखें बंद करके अपना काम पूरा किया और मैं आंखें बंद करके वो वापस से चले गए। अपने खुद के पत्नी को जिलाया इन्होंने मुर्दों में से। इनके शरीर के बारे में जब ये मर रहे, जब ये आखिरी सरमन दे रहे थे, आए थे नीचे, आखिरी सरमन दे रहे थे ना, आए थे नीचे, बात किए और नीचे ऐसे ही गिर गए। क्योंकि उन्होंने कहा था परमेश्वर से और लोगों से कि मेरे जीवन में मेरे शरीर पे एक भी चूरी नहीं लगना चाहिए, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए। तो वो ऐसे ही गए। तो डॉक्टर ढूंढना चाहते थे, देखना चाहते थे उनका शरीर कि कैसा है, पोस्टमार्टम वगैरह कुछ करना चाहते थे या देखना चाहते थे कि उनके शरीर में कुछ है क्या प्रॉब्लम वगैरह। बोले ये सबसे उत्तम तरीका है परमेश्वर के पास जाने का या मरने का, क्योंकि इसमें एक भी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। इनके शरीर में एक भी बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। एक बार एक डेंटिस्ट आया था और बोला था ये हो ही नहीं सकता है कि इनका दांत जो है, कितना उम्र के थे, 81 मतलब 80 साल के थे। तभी डेंटिस्ट आया था, बोला था हो ही नहीं सकता कि ये दांत इनके असली वाले हैं। बोले चेक करना है तो चेक करा लो। उन्होंने चेक किया और बोले ये सबसे बेस्ट वाले, ऐसा दांत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे किसी का भी। ये सिर्फ परमेश्वर के वचन से ऐसे जीवन जी पाए, सिर्फ परमेश्वर के वचन से। एक बार एक आदमी से बात कर रहा था वो, और थोड़ी देर के बाद इनको पता चला कि उसका पैर ही नहीं है, नीचे वाले पैर, सिर्फ इतना पैर है उनका, ये नीचे वाला पूरा जो ये होता है ना, यही नहीं है, दोनों वाला। तो उन्होंने बोला, प्रार्थना कुछ नहीं किया, बोले उनको कल सुबह जाना जूते के दुकान पे और जाके जूता खरीदना। ये बोले हैं पैर नहीं है मेरे, मैं जूते खरीदूँ? हाँ जाओ। बोला ठीक है भाई। वो रुका था, सुबह उठा वो बंदा बिना पैर का, गया वो जूते के दुकान पे, रुका था, शटर खोल दिया। मैनेजर ने बोला हाँ आपका क्या जूता चाहिए? अच्छा ठीक है, कौन से माप का क्या चाहिए? मेरे लिए चाहिए। पैर कहाँ है? जूते कहाँ पर पहना हुए? आप दे दो, बस मुझे जूते चाहिए, आप दे दो। उनको जूता दे दिया। जैसे उन्होंने एक जूता डाल दिया, उनका पैर तुरंत बाहर निकला और उसमें बढ़ गया। दूसरा जूता डाला, दूसरे जूते में जब पैर डाला, पैर निकल गया बाहर और पूरा का पूरा पैर आ गया उनके पास। ये होता है विश्वास का जीवन, और ये जीवन हम जी सकते केवल ये बंदा, जो कुछ मैंने आज आपको सिखाया, ये बंदा उसका एग्जाम्पल है। सिर्फ वचन, दिन रात सुनता था वचन, बोलता था वचन, सोचता था वचन, जीता था वचन ही जीता था। ये बाइबल जो आपको बोर लगता है ना, लेविटिक्स क्या हिंदी और इंग्लिश में बोल के मैं खुद भूल गया, लेविटिकस वगैरह, ये क्या निर्गमन में क्या लिखा है, किसका बाप किसका बेटा गिनती में, हाँ इतना क्यों ये सब पढ़ के ही ये बड़े बड़े बने हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। और हम कहाँ पर है? अपने ही दलदल में, कीचड़ में, मेरा परेशानी मेरा दर्द। विश्वास वाला जीवन जीने के लिए आपको बुलाया गया है, ऐसा वाला जीवन। सब लोगों को ऐसा वाला जीवन जीना है। मैं अकेला नहीं जीऊंगा, हम सब मिलके जिएंगे, हम सब मिलके जिएंगे। पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि विश्वास करें परमेश्वर की महिमा को देखेंगे? यूहन्ना 11:40। विश्वास करो, परमेश्वर के महिमा को देखो और परमेश्वर को महिमा दो अपनी ज़िंदगी के द्वारा। आपको क्या करना है? हृदय को, वापस से बोल रहा हूँ, हृदय को, दिमाग को और मुंह को वचन से भरना है। आमीन। और आपके कान को, आँख को और मुंह को सावधानी से परख कर देखना है कि क्या क्या अंदर बाहर जा रहा है, और आपको चेतावनी से रहना है। समझ में आया? तो आपको बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है। यही है आपका विश्वास की लड़ाई, यही आपका विश्वास का जीवन, और यही है विश्वास का टीचिंग। कितने जनों का विश्वास बढ़ चुका है? कितने जनों को लगता है कि इस दिन के बाद से कोई भी परिस्थिति मेरे सामने हो, मैं हमेशा परमेश्वर का वचन बोऊंगा
शैतान का वचन नहीं, संसार का वचन नहीं, और शरीर का वचन मेरे मुंह से तो नहीं निकलेगा। ना शैतान का बात, ना शरीर का बात, ना संसार का बात मेरे मुंह से निकलेगा, सिर्फ विश्वास निकलेगा। समझ में आया? आओ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। ऐसे अद्भुत अद्भुत बातें आपने सिखाया हमें विश्वास के बारे में पिता। आज तक हम क्या जी रहे थे पिता, इतना बड़ा जो आपने तोहफा हमें दिया विश्वास का, उसे ले लेकर जा रहे थे, पर गरीबों वाला जीवन जी रहे थे, मुश्किल वाला जीवन जी रहे थे। अब जो हमें अपना अधिकार पता चला है, हर पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा और समुद्र में जाके, हर झाड़ से कहेंगे उखड़ जा, रूट से, जड़ों से उखड़ जा और समुद्र में जाके, हर बंद कब्र से कहेंगे खुल जा, लाजरस बाहर आ जा, हर पानी और तूफान से कहेंगे शांत हो जा। थैंक यू फादर। परखो अपने मन को, जांचो अपने जीवन को, क्या हम विश्वास में सच में जीते हैं? सोचते, बोलते, चलते फिरते विश्वास में करते हैं, या शरीर के अनुसार, या संसार के अनुसार, या शैतान के अनुसार जीते हैं? आज यहाँ से जब आप जाओगे, आपके कानों पे ध्यान देना, आंखों पे ध्यान देना, और सोच आपके मुंह पे ध्यान देना, क्योंकि वहीं से सब चीज़ें आपके सोच में और आपके हृदय में जाती हैं। हृदय को बचा के रखना, हृदय को वचन से भरपूरी से भर देना, ताकि आपके मुंह से केवल वचन ही निकले और परमेश्वर की लड़ाई हो। धन्यवाद पिता आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू। शालोम।